ओके चलो स्टार्ट हो गया है क्लास। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लेगा लेगा लेगा। ये जो गलत अफवाहें फैलाई गई हैं नोटिफिकेशन बार में, ये प्रैंक हुआ है आपके साथ, चुपचाप क्लास में आ जाओ। क्लास इज देयर, जल्दी जल्दी आओ। चलो गुड मॉर्निंग अमन, वरुण, अमर्त्य, सोनल, स्वप्निल, ऋषि, फिर अमन, शिवम, अर्चित, जयंती, अभिजीत, स्नेहा, गौरव। और कहाँ है सब, और कहाँ है सब, जल्दी जल्दी आओ। कौन रास्ते में है, कौन बाजार में है, कौन घर पे है, जल्दी जल्दी आओ। कौन पड़ोसी के घर पे है, आओ आओ आओ। हरीश गुड मॉर्निंग। सर क्या चल रहा था लास्ट क्लास, बस चल रहा है। कौन सा चैप्टर, लेवरेज। क्या गजब सर, इजी इजी सम्स, बट एक शॉर्टकट सम्स किए थे, याद है? बहुत गजब लगा था सर। परसेंटेज चेंज यूज करना, सीएल यूज करना, ताकि जल्दी से एक कंक्लूजन में पहुंच सके। यानी यूज ऑफ रेवरेजेस टू कैलकुलेट सर्टेन परसेंटेज या सर्टेन वैल्यू जो भी। तो वो तो ठीक है सर, वो तो दिमाग में यदि आया एग्जाम में तो कर लेंगे, नहीं तो अपने मन बुद्धि वाला रास्ता तो बेस्ट था, सेट करके नीचे जाना। चलो लास्ट पॉइंट मेरे ख्याल से 5 करवाया हुआ है, करेक्ट? हेडिंग नंबर 5 लास्ट पॉइंट है आई गेस। देखो तो एक बार, अकाउंट्स क्लास नहीं है आज, एफएम का क्लास है। पॉइंट नंबर 5 इज द लास्ट पॉइंट आई गेस। काफी बच्चे बोल रहे हैं सर ऑन दी वे, रास्ते में हैं, ठीक है। आओ आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ। तो एक काम करते हैं, लास्ट क्लास का पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, जितने लोग आ रहे हैं। मेरे को टाइम नहीं लगेगा उसमें। क्या था ऐसा, मतलब आंख बंद करके करूं क्या ऐसे? ओ क्वेश्चन नंबर 20 रह गया होमवर्क, दे भगवान। तब क्या बोले तुम लोग, पहले क्या निकाले तुम लोग? वही सीएल। सीएल कितना आया बताओ तो? 6875। यूज ऑफ सीएल टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। तो कितना आया परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, बोलो तो? 28.4375 से बढ़ गया, क्योंकि सेल्स 5% से बढ़ गया। डन है। या तो लिखो परसेंटेज चेंज ऐसे प्लस इतना, या बोलो इंक्रीज इन, या परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस बोल दो सीधा 28 पॉइंट इतना। या प्लस का साइन इसलिए दिया क्योंकि पहले चेंज लिखा था, ये नहीं बताया था बढ़ा कि गिरा। अगर आप वर्ड लिखते हो परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस तो आपको फिर प्लस साइन देने का दरकार नहीं है। आप लिखते हो परसेंटेज डिक्रीज इन ईपीएस तो आपको माइनस साइन देने का दरकार नहीं है। बट अगर आप परसेंटेज चेंज इन ईपीएस लिखते हो तो या प्लस है या माइनस है, आपको डिनोट करना होगा उसको। डन है बात आपको? सिंस सेल्स बढ़ा है तो ईपीएस भी बढ़ेगा। चलो, और कोई ज्वाइन किया है गुड मॉर्निंग जरूर से लिखेगा। दिव्या गुड मॉर्निंग। और कहाँ है यश गुड मॉर्निंग। ताड़ाताड़ी आशुन, ताड़ाताड़ी आशुन। तो होमवर्क डिस्कशन हो गया, बस इतना सा। कितना हैशटैग अच्छा आदमी, जल्दी बताओ कितने सम्स बच गए? सर कुछ नहीं सर, कुछ नहीं बचे। लास्ट हेडिंग नंबर कितना था? 5। एक बार दोहरा लो तो पहला टॉपिक क्या किए थे? थीम, लेवरेजेस का मतलब, लेवरेज क्या होता है, लेवरेज कितने टाइप्स के होते हैं, वगैरह वगैरह। पॉइंट नंबर 2 क्या था? ओएल, याद है? ऑपरेटिंग लेवरेज। डन है। जो भी फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लेवल पे फिक्स्ड कॉस्ट के कारण रिस्क कराइज होता है उसको ओएल बोलते हैं, ठीक है। दो फॉर्मूला था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स या कंट्रीब्यूशन, और दूसरा कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी। ध्यान रखना है बात
ये क्यों रिपीट करा रहे हैं, क्योंकि आज मैं फाइनेंस वो प्रेफरेंस डिविडेंड डालूंगा, तो उसके कारण क्या चेंजेज आएगा ऊपर, उसके लिए पहले पुराना बात रिपीट करवा रहा हूं, ठीक है। दूसरा बात बताओ, एफएल ध्यान से, एफएल ध्यान से, सिर्फ इंटरेस्ट यदि था, सिर्फ इंटरेस्ट यदि था तो फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अफेस, याद आ रहा है, ईट ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ध्यान आ रहा है आपको बात, ठीक है। और अगर वही दूसरा ऑल्टरनेट फॉर्मूला ईबीआईटी बाई ईबीटी, ईबीआईटी बाई ईबीटी, ठीक ठीक ठीक। और बताइए सर, और बताइए, लास्ट सीएल कंबाइंड लेवरेज, दोनों का मिश्रण, तो इनटू कर देंगे, एंड मतलब इनटू, तो ओएल इनटू एफएल, एंड हेंस फॉर्मूला डिराइव्ड इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आफेस ईट ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स या कंट्रीब्यूशन, और बोलो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। अगर क्या नहीं है, क्या नहीं है सम्स में, बोलो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, क्योंकि सीएल में भी तो प्रेफरेंस डिविडेंड का इफेक्ट आएगा अगर एफएल में आएगा तो, ठीक ठीक। इतना बात करने के बाद आज मैं क्या करवाऊंगा आप लोगों को, अगर सम्स में प्रेफरेंस डिविडेंड है तो ओएल एफएल सीएल में क्या क्या बदल जाएगा, बोलो ओएल एफएल सीएल में क्या क्या इफेक्ट आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से। ओएल में नहीं आएगा, ओएल तो ऑपरेटिंग लेवल तक का बात करता है, तो एफएल प्रेफरेंस डिविडेंड के कारण एफएल चेंज होगा, अच्छा एफएल चेंज होने के कारण सीएल भी चेंज हो जाएगा। बोलो डन है क्या बात, तो लिखिए पॉइंट नंबर 6, व्हाट इफ, पॉइंट नंबर 6 व्हाट इफ, ये वर्ड मेरा बहुत फेवरेट हो गया सीरीज आने के बाद, व्हाट इफ लिखो, पॉइंट नंबर 6 व्हाट इफ देयर इज प्रेफरेंस डिविडेंड। हाँ 5 पॉइंट तो बहुत पहले लिखवा दिए ना, बहुत पहले, मतलब 3rd क्लास से पहले, वो जो 5वां पॉइंट था वो ब्रेक इवन पॉइंट, तो 6th नंबर पॉइंट व्हाट इफ, बस अच्छा लग रहा है यही बोलना, व्हाट इफ देयर इज प्रेफरेंस डिविडेंड। व्हाट इफ देयर इज प्रेफरेंस डिविडेंड, तैयार है सब, ये आदमी क्या कराएगा, एग्जाम्पल, पहले तो वही देखेंगे ना, चलो लिखते हैं एग्जाम्पल, पॉइंट नंबर 6 व्हाट इफ देयर इज प्रेफरेंस डिविडेंड। जल्दी जल्दी आओ जो ऑन दी वे लोग हैं, मैं इसलिए बहुत स्लो जा रहा हूं। गुड मॉर्निंग पीयूष, गुड मॉर्निंग निवेदिता, जस्ट स्टार्ट किया हूं क्लास। पॉइंट नंबर 6 ये कैसे बना सर, पॉइंट नंबर 5 था ब्रेक इवन पॉइंट, कॉपी में देख लेना, नोट्स प्रिपेयर प्रॉपर्ली करो, 500 रुपया का सवाल है, अरे मतलब कॉपी बनाना। एग्जाम्पल तैयार है सब, चलो लिखो 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 लिखो, मैं क्या करूं, पॉइंट नंबर 5 हो चुका है, बीपी ब्रेक इवन पॉइंट था पॉइंट नंबर 5, देखो जाके लिखवाया हुआ सब, लास्ट हेडिंग था पॉइंट नंबर 5 ब्रेक इवन पॉइंट, थोड़ा और, ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 हो गया ये, व्हाट इफ देयर इज प्रेफरेंस डिविडेंड, लिखो क्या, एग्जाम्पल, ठीक है। मैं एक दे रहा हूं एग्जाम्पल में, केस 1 जहां पे ओनली इंटरेस्ट है, केस 1 जहां पे ओनली इंटरेस्ट है, और केस 2 जहां पे ओनली प्रेफरेंस डिविडेंड है। फिर मैं एक केस बनाऊंगा जहां दोनों है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत, आराम से सर, कोई हड़बड़ी नहीं। अच्छा मैं बोल रहा हूं यदि प्रेफरेंस डिविडेंड है तो ओएल को तो फर्क ही नहीं पड़ता है, तो मैं स्टार्ट कहां से करूं, ईबीआईटी से स्टार्ट कर देता हूं एक बार दोनों केस में ईबीआईटी तो सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट है या पीडी है उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूं लेट मी स्टार्ट फ्रॉम ईबीआईटी, या व्हाट अबाउट उससे ऊपर का वो जो भी है उसको तो इंटरेस्ट है कि पीडी है फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ईबीआईटी से स्टार्ट कर रहा हूं, से फॉर एग्जांपल 10 लाख, ओनली इंटरेस्ट और ओनली पीडी का मतलब बताओ कि इस कंपनी में क्या है, डिवेंचर है,
इस कंपनी में क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डन। तो इस कंपनी में क्या है, डिवेंचर्स है या डेट है, इस कंपनी में क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। करण गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी सब आओ, ठीक है। ईबीआईटी से क्या डिडक्ट होता है, इंटरेस्ट। सर एक काम कीजिए, डेट कितने का है, प्रेफरेंस शेयर कितने का है बता दीजिए, तब हम लोग खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे, आप लोग उतने होशियार तो हो ही, ठीक है। डेट है 100 लाख का 8% करके, या 80 लाख ले लो, 80 लाख ले लो और 8% ले लो, चलो 80 लाख का है 8% करके, और प्रेफरेंस है मान लो 80 लाख का 8% करके। कंपनी में ठीक है, ठीक है, तो यहां तक ठीक। मेरे को बताओ 80 लाख का डिबेंचर है 8% करके, और सेकंड वाले कंपनी में 80 लाख का प्रेफरेंस है 8% करके। 8% क्या हो गया, डिविडेंड एक जगह प्रेफरेंस वाले में, और एक जगह इंटरेस्ट, ठीक। यहां पे मैं बोल रहा हूं पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं। इंटरेस्ट कौन से केस में आएगा, कौन से केस में नहीं आएगा, सेकंड वाले में नहीं आएगा, फर्स्ट वाले में आएगा, क्योंकि सेकंड वाले में इंटरेस्ट था ही नहीं। बताओ कितने का, 6,40,000। क्या सबको ये समझ में आ रहा है, 6,40,000 का इंटरेस्ट, एकदम सिंपल काम कर रहे हैं। अभी तो आपका इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, मीनिंग तो बताना स्टार्ट किया ही नहीं, ताकि सब आ जाए बस। डन, कितना आ गया, सॉरी ईबीटी, बोलो बोलो बोलो, हाँ, और इसका क्या रहा, 10 लाख। डन। क्या डिडक्ट होता है, टैक्स। ध्यान से, इंटरेस्ट एक प्री टैक्स खर्चा है, प्रेफरेंस एक पोस्ट टैक्स खर्चा है। बेसिक्स 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 बेसिक्स, हाँ वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट टैक्स से पहले हो जाता है, प्रेफरेंस टैक्स के बाद होता है, ठीक है। देखते हैं देखते हैं। टैक्स रेट से 30%, से 30% मारो, 1,08,000, और सेकंड वाले का व्हाट इज योर इट, व्हाट इज योर इट, इट 2,52,000, सेकंड वाले में 7 लाख। डन, वेरी गुड। डन यहां तक, ठीक। माइनस क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या सम्स में, इसमें नहीं है, उस वाले में कितना, 80 लाख का 8%, 46। क्या क्या आ गया, क्या है ये, बस ये लास्ट ही पॉइंट है अपने लिए अभी काम का। नंबर ऑफ शेयर्स दे देगा तो ईपीएस भी बता देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे देगा तो ईपीएस भी बता देंगे, बट ठीक है मैं यहीं तक छोड़ रहा हूं। केस जज करो। अपने को शुरू में लग रहा था दोनों तो सेम ही बात है, प्रॉफिट दोनों में सेम ही आना चाहिए, लग रहा था बिफोर जजिंग, मतलब बिफोर डूइंग अपने जज कर रहे थे कि भाई दोनों केस में तो सेम प्रॉफिट आना चाहिए, बट क्या प्रॉफिट डिफरेंट आया। मैं पूछूं इसका कारण, मतलब एक ऐसा खर्चा है जो टैक्स से पहले हो रहा है, इसका मतलब उस पर टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। मैं वर्ड अच्छा बोलता हूं, कुछ बेनिफिट मिलता है, खर्चे पे टैक्स का बेनिफिट मिलता है, तो इंटरेस्ट पे टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है बट प्रेफरेंस पे नहीं मिल रहा है। इस वजह से प्रेफरेंस के केस में प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट के केस में प्रॉफिट ज्यादा है। देखो एक बार, क्योंकि इंटरेस्ट जो 6,40,000 लगा, इंटरेस्ट जो 6,40,000 लगा, उसके कारण टैक्स कम लग रहा है, उसके कारण टैक्स कम लग रहा है। टैक्स का अमाउंट देखो, टैक्स का अमाउंट देखो, और बगल में टैक्स का अमाउंट देखो, 3 लाख। डिफरेंस निकालो तो टैक्स का अमाउंट,
हाँ 192, 60,000 प्लस 192 करो तो अब मैच कर गया बात। देखो बगल वाला 252 ही था। वही 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 समझने का कोशिश करना, कुछ एनालाइज करना। मैं बात वापस से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स का डिफरेंस बताओ। मतलब सिंस वहां इंटरेस्ट नहीं है तो टैक्स कितना लगा, 3 लाख। यहाँ इंटरेस्ट है तो टैक्स कितना लगा, 1,08,000। तो कितना टैक्स ज्यादा देना पड़ा सेकंड वाले केस में, यही पूछ रहा हूँ। 192 तो है कि नहीं, और प्रॉफिट कितना आ रहा है। आज अगर ये 192 टैक्स नहीं देना पड़ता तो कितने का प्रॉफिट आता बताओ, 60 प्लस 192, 252 जो बगल में भी लग रहा, जो बगल में भी लग रहा। मेरा बात बड़ा गौर से सुनना, करेक्ट समझ में आ रहा है बात आपको, ठीक। यानी इंटरेस्ट एक ऐसा खर्चा है जो टैक्स से पहले लगता है, इस वजह से उस पर टैक्स का बेनिफिट मिलता है। प्रेफरेंस एक ऐसा खर्चा है जो टैक्स के बाद लगता है और उस पर टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। डन है बात आपको, ठीक। ये दोनों बात अगर क्लियर है तो मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं। अभी तक अपने एफएल का फॉर्मूला क्या क्या देखे थे, बोलो 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 बोलो। परसेंटेज चेंज इन, लिखना नहीं है आपको, बताओ तो। ईपीएस, आफेश, ईबीटी, ईट, ईट ईबीटी, ठीक है, बाई परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। मेरा बात आपसे ये कि केस 1 का परसेंटेज चेंज और केस 2 का परसेंटेज चेंज निकालने के लिए, एक सेकेंड, 2 केस चाहिएगा, छोड़ो वो बात। मेरे ख्याल से आप ये बताओ मेरे को, आज अगर मैं आपको बोलता हूं कि सम्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, और एक केस में क्या है, प्रेफरेंस है। आज अगर ये प्रेफरेंस नहीं होता, एक इंटरेस्ट होता, आज अगर प्रेफरेंस नहीं होता, ये एक इंटरेस्ट कॉस्ट होता, सोच के बताओ, अगर हमको 60,000 का ही प्रॉफिट चाहिए तो ऊपर इंटरेस्ट कितने का होता। कोई सोच सकता है मेरे लिए बात, बहुत टेक्निकल बात पूछा मैं। मेरे को 60,000 का ही प्रॉफिट चाहिए, मतलब अल्टीमेटली मेरा 60,000 ही आंसर आना चाहिए आफिस, मेरा आफिस 60,000 ही आना चाहिए। तो अगर ये प्रेफरेंस नहीं होता, सम्स में इंटरेस्ट होता, तो कितने का होता। अगर आपको लग रहा है 640 का ही होता तो आंसर 252 आएगा, 640 तो नहीं है। कितना होता मैं ये पूछ रहा हूं, ट्राई करो प्लीज। मैथ से थोड़ा सा कैलकुलेशन, मतलब माथा में सोचोगे नहीं होगा, उंगली चलाना होगा, उंगली चलाना होगा। मैं क्या पूछा, क्वेश्चन क्लियर है। आज अगर प्रेफरेंस की जगह ये क्या होता, बोलो, प्रेफरेंस ना इशू करके क्या इशू करते, डिवेंचर, और हमको 60,000 का ही प्रॉफिट चाहिए, आफेस चाहिए, तो इंटरेस्ट कितना होता। 80 लैक्स पे ही, मतलब 80 लैक्स पे वो सब बात छोड़ दो, मेरे को ये अमाउंट बता दो। 8 लाख, बच्चा बोल रहा है 8 लाख, बच्चा बोल रहा है 8 लाख, बच्चा बोल रहा है 8 लाख, इंटरेस्ट 8 लाख होता। ट्राई करो, बिना कैलकुलेटर चला ही नहीं, सब मत कर, बेकार है। अमर्त्य तुम जो बोल रहे करके देख, और आंसर आ रहा है कि नहीं। तुम 8 लाख बोला तो हम तुम्हारी जगह होता ना, 8 लाख लेके पहले तुरंत नीचे तक जाता, देखता है 60 आ रहा है कि नहीं। हम तुम्हारी जगह होता तो हमको इंटरेस्ट अमाउंट बताना है, अगर ये प्रेफरेंस नहीं होता और हमको 60,000 का प्रॉफिट चाहिए। हम तो बोल रहे हैं हमको दिक्कत ही नहीं है, हम तुम लोग की जगह होता तो हम इतना बेवकूफ बात करता ही नहीं। हम पहले जो तुम बोल रहे हो हम अप्लाई करके देखता, 60 है कि नहीं, फिर चिल्लाता हाँ सर 8 लाख। बोलो 914286, 914286 एक आंसर आया। ये लोग क्या किया ऐसा मेरे को नहीं मालूम, बट ये लोग ये आंसर दिया है। अमर्त्य तुम जो बोल रहे हो मैं मना नहीं कर रहा हूं, तुम अप्लाई करो उसको और मेरे को 60,000 ला के दिखा दो। तुम 9,20,000 बोल रहे हो तो मना नहीं कर रहा है, तुम 9,20,000 करके मेरे को 60 दिला दे, हम तो मना कहां कर रहा। 9,20,000 और 9,14,000 के आसपास ये तुम राउंडिंग ऑफ किया और कुछ नहीं। नो ठीक,
मैंने ये सारी बातें ऑलरेडी बेसिक्स में बताई थी, फिर भी मैं जानता हूं आप लोग भूल जाते हैं, नहीं देख के आते हैं या याद नहीं रहता, इसलिए रिपीट करवा रहा हूं। ये अभी एफएल आने से मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड आने से एफएल में क्या होगा उसके लिए मैं वापस जड़ पैदा कर रहा हूं, क्योंकि वो चीज अपने भूल चुके हैं बेसिक्स में, वो जड़ अपने भूल चुके हैं। वेरी गुड ऋषि, वेरी गुड अर्चित। मतलब मेहनत करने से सब होता है सर, पेन कॉपी चलाना पड़ेगा, आ जाएगा, हम लोग पे छोड़िए, पेन कॉपी चलाओगे आएगा। मैं कोई नहीं होता हूं तुम लोग को चलवाने वाला, आप खुद चलोगे, मेरे को सिर्फ गाइड करना, रास्ता दिखाना, देखना आंसर आएगा। मैं वेट कर रहा हूं जब तक नहीं। अरे मैं तुम लोग की जगह कुछ नहीं करता, तो खुद बोल रहा हूं, एक्स लेके कर लेता सवाल, माथा ही नहीं लगाता। 60,000 चाहिए, रिवर्स कैलकुलेशन, रिवर्स कैलकुलेशन बेस्ट तरीका क्या है, रिवर्स कैलकुलेशन। बहुत अच्छा आंसर लाया बच्चा, आज तक तो रिवर्स कैलकुलेशन सीख चुके हैं। आप बोल दिए आफेस कितना चाहिए, बोलो तो 60, प्रेफरेंस है नहीं तो ईड भी कितना चाहिए 60, करेक्ट करेक्ट, डिवाइडेड बाय 70%, क्योंकि 30% का अगर टैक्स है तो ईबीटी कितना हो जाएगा बता दो ना, और रेसिमल्स में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। मतलब 60,000 डिवाइडेड बाय 0.7, 85714, एक बार इतना ही ले रहे हैं, ठीक है कि नहीं, है कि नहीं। अब आप बोल रहे हो ईबीटी से ऊपर ईबीआईटी फिक्स है 10 लाख, तो बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। ये काम तो किया हुआ है, मैंने तो नहीं सिखाया, ये काम तो किया हुआ है, सिंपल सा बात। कितना आया 914286 टाइप्स। सोच के देखो मैंने क्या किया, मैंने रिवर्स कैलकुलेशन किया। आफेस फिक्स है तो ईबीटी फिक्स, ईट फिक्स हो गया क्योंकि प्रेफरेंस नहीं है। टैक्स से एडजस्ट करके ऊपर ईबीटी निकाल लिया, ईबीआईटी फिक्स है तो बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट। एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट अगेन। मैं इससे क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं इससे ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर सेम प्रॉफिट है, प्रेफरेंस का खर्चा कितना लग रहा है देखो, 640 इज इक्विवेलेंट टू इंटरेस्ट का खर्चा ऑफ 914286। प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 640 in a company is equivalent to interest cost of 914286 for Afish। इक्विटी के लिए तो एक ही बात है, इक्विटी के लिए तो एक ही बात है। इक्विटी बोल रहा है तुम इंटरेस्ट खर्चा मान ले कितने का, बोल 914,286, या प्रेफरेंस का खर्चा पाल लो कितने का 640 का, मेरे लिए बात बराबर है। ऐसा क्यों हुआ, इंटरेस्ट ज्यादा प्रेफरेंस कम, अगेन बताओ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि ये जो इंटरेस्ट का खर्चा 1914286 है, इस पे 30% टैक्स बचेगा, ये बात याद है, इस पे 30% टैक्स बचेगा। 70% मेरा खर्चा है, 30% टैक्स बचेगा, तो 70% नेट में मेरा खर्चा है, पक्का। एक बार इसका 70% निकालो, 914286 क्या कटेगा। सब टीडीएस वाली बात अलग है, देखो टैक्स तुम्हारे बिहाफ में देना वो बात अलग है, टैक्स लाइबिलिटी तुम्हारा इतने का, तुम्हारे बिहाफ में टीडीएस दिया हुआ है, उसके बाद भी तो टैक्स लाइबिलिटी तो तुम्हारा यही आएगा। अब तुम क्या बोलोगे, मेरा टैक्स दिया हुआ है, तब ठीक है कम दे देना, पर टैक्स यही कैलकुलेशन होगा, तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी इतने का, टीडीएस बाद में करेंगे, ठीक है। बताओ कितने का आया, 640 आ रहा है, 640 आ रहा है, हाँ 30% बचा है, इसका 30% बचेगा, तो सिंस ये खर्चा टैक्स से पहले लग रहा है तो इस प्रॉफिट पे टैक्स दे रहे हो, तो मेरा बात सुनना, इस प्रॉफिट पे टैक्स दे रहे हो तो ये प्रॉफिट आया कैसे बताओ तो, 10 लाख माइनस 9142 इतने पे 30% का टैक्स दे रहे हो, तो मैं इसी बात को बोल रहा हूं, यानी 30% 10 लाख पे लगा और 30% इस पे बचा, एक ही बात है, 30% इस पे बचा, तो इंटरेस्ट के कारण 30% का टैक्स बचता है, तो उसका 70% मतलब नेट में मेरा खर्चा, मतलब एक बार वो सोचे कि भाई जेब से कितना लगता है, देते वक्त तो कितना देते हैं 91428, बट एक बार मतलब अंदर का बात सोचते तो यार ठीक है टेंशन नहीं है, ये खर्चे पे क्या मिलने वाला है, टैक्स बेनिफिट, बट ऑन दी अदर हैंड किस पे नहीं मिलने वाला है, प्रेफरेंस। तो ये दो अलग अलग जगह आ गया ना, एक क्या टैक्स से पहले, एक क्या टैक्स के बाद, तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है। तो प्रेफरेंस आने से क्या बात हो रहा है भैया, अभी तक सब चीज क्या चल रहा था,
टैक्स से पहले का। ध्यान करो, जब जब इनकम स्टेटमेंट बनवा रहे थे तब तब बोल रहे थे ईबीटी तक ही काम हो जाएगा। ध्यान करो, जब जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे तब तब क्या बोल रहे थे, ईबीटी तक का ही काम हो जाएगा। अगर क्या क्या निकालना है, ओएल, एफएलसीएल, वो तो डेटा आगे का देता था तो आफ्टर टैक्स कर देते थे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देता था तो ईपीएस निकाल देते थे। बट एक ध्यान देना था बात था, मैं जब जब कराता था हर समय में बोलता था ओएल एफएलसीएल निकालने के लिए तो ईबीटी तक का ही काम था। करेक्ट? क्या ईबीटी तक सारी चीजें प्री टैक्स थी? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। बट एक पहली बार प्रेफरेंस आया जो क्या है, आफ्टर टैक्स। तो इसके कारण कुछ तो झोल हो रहा है, कुछ तो झोल हो रहा है। बोलो समझ में आ रहा है? उस झोल को ठीक करते हैं अपने पहले, उस झोल को ठीक करते हैं अपने पहले। ठीक है, मेरे साथ साथ बताओ एफएल का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या था? बोलो बोलो, ईबीआईटी बाई ईबीटी। मैं ईबीटी को कुछ इनोवेटिव तरीके से लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा वो इनोवेटिव तरीका, क्योंकि आपने वो अप्लाई किया है क्वेश्चन नंबर 3 में। वेरी गुड, लगा ये बात काम का? ये था तो। आज अगर ऊपर एक प्री टैक्स इनकम है, देखो ईबीआईटी प्री टैक्स होता है, तो ईबीआईटी टैक्स कटा नहीं है तो अभी तक, नीचे नीचे भी प्री टैक्स है तो कोई टेंशन नहीं था, दोनों प्री प्री है, दोनों प्री प्री है। मैं बोल रहा हूं सम्स में प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया, सम्स में प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया, तो मैं नीचे पीडी माइनस कर दूं, हाँ या ना? सोच के देखो, प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ गया, इंटरेस्ट भी है और सम्स में प्रेफरेंस डिविडेंड भी है। यानी मैं बोल रहा हूं हटाओ, चलो प्रेफरेंस डिविडेंड छोड़ो, सम्स में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ पीडी है। क्या करूं? ईबीआईटी से क्या माइनस होगा? पहले तो टैक्स भी हटेगा, पहले तो टैक्स भी हटेगा, फिर पीडी हटेगा। तो इस बात को उल्टा बोलते हैं, इस बात को उल्टा बोलते हैं। मेरा बात ध्यान से सुनना। मैंने जब ये पूछा कि अगर 640 का प्रेफरेंस है, इट इज इक्विवेलेंट टू कितने का इंटरेस्ट? 914। आपने बोला सर इसका ही तो 70% निकालेंगे तो 640 आ रहा है। देखो एक बार, आपने निकाला, मैंने नहीं बोला, आपने बोला इसी का 70% निकालेंगे तो 640 है। मैं ऑन दी अदर हैंड बोलूं, अगर प्रेफरेंस 640 है डिवाइडेड बाय 70% करोगे कितना आएगा? देखो तो, कर भी रहे हो तुम लोग, नहीं कर लो, अब तो कर ही लो। 914,286, यानी अगर एक पोस्ट टैक्स खर्चा है उसको प्री टैक्स बनाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइडेड बाई 70%। 70% क्या था? 1 माइनस टैक्स रेट। ये क्या बेसिक्स में बताया हुआ बात था? 1 मिनट देखोगे मेरा, 1 मिनट देखोगे मेरा। आप लोग का कॉपी है? वो कॉपी है? ओ बाबू लोग कॉपी है? हाँ, जाओ तो एक बार कॉपी में जाओ ना, जाओ ना, नहीं जाओ ना। ये रहा, मेरे को तो मिल गया, ये देखो, ये लाइन कॉपी में लिखवाया हुआ है, जाके देखो, जाके देखो, जाके देखो, जाके देखो, जाके देखो। कोई भी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट अगर बनाना है तो उसको प्री टैक्स को क्या करते थे? 1 माइनस टैक्स रेट। वही उल्टा काम करना है तो डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। मतलब पोस्ट को अगर प्री बनाना है तो क्या करोगे? डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। और प्री को अगर पोस्ट बनाना है तो क्या करोगे? इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। क्या ये सब बात मैंने ऑलरेडी आप लोग को लिखवाई थी? ध्यान आ रहा है? ये देख लो, ध्यान आ रहा है आपको बात? प्लीज एवरीबॉडी एक बार रिकॉल करो वहां जाके, प्लीज रिकॉल करो एक बार, वहां जाके याद आ जाएगा। तो मैं यही पूछ रहा हूं, आज इंटरेस्ट कौन सा खर्चा है? बोलो ना, प्री टैक्स। पीडी कौन सा खर्चा है? बट ऊपर तो सब प्री टैक्स है, ईबीआईटी भी प्री टैक्स है, नीचे ईबीटी भी प्री टैक्स है। तो ऐसा क्या करे प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ कि वो ऊपर एडजस्ट हो सकता है? उसको भी प्री टैक्स बना देते हैं, उसको भी प्री टैक्स बना देते हैं। इंटरेस्ट क्या है? प्री टैक्स खर्चा। अपने जब ईबीआईटी से माइनस कर रहे थे इंटरेस्ट, करेक्ट? ईबीआईटी से क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट माइनस करते हो तो ईबीटी निकालने के लिए, ईबीटी निकालने के लिए ईबीआईटी से क्या माइनस करते हो? इंटरेस्ट। मैं बोल रहा हूं आज इंटरेस्ट की जगह अगर सम्स में पीडी है तो क्या सीधा पीडी माइनस करूं कि पहले पीडी के साथ कुछ एडजस्टमेंट करूं? पीडी को पहले क्या बना देना चाहिए? प्री टैक्स। तो इक्विवेलेंट टू इंटरेस्ट हो जाएगा वो। अगर वो इंटरेस्ट का खर्चा होता तो वो इक्विवेलेंट टू इंटरेस्ट हो जाएगा। यही बात अभी तुम लोग को करवाया भी हम न्यूमेरिक वैल्यू से कि भाई 640 का प्री टैक्स खर्चा क्या था? तो आपने बोला
4 to 6। बात एक ही पड़ेगा सर आपको, बात एक ही पड़ेगा आपको। तो मैं यही पूछ रहा हूं, अगर सम्स में पीडी है तो अपने सीधा पीडी माइनस कर दे नीचे से, जो अपने को लग रहा था अगर प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा तो क्या करेंगे, वो भी माइनस कर देंगे। बट क्या पीडी माइनस होगा कि प्री टैक्स पीडी माइनस होगा? प्री टैक्स पीडी माइनस होगा, यानी 640 माइनस होगा कि 9143। ये 9143 आया कैसे, जो भी वैल्यू आया 640 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट करके। तो कोई भी मेरे को फॉर्मूला अगर बोलना चाहेगा अगर सम्स में पीडी है तो बताओ नीचे क्या होगा? पीडी बाई 1 माइनस टैक्स रेट वाला वैल्यू माइनस होगा, यानी प्री टैक्स पीडी। कैसा लगा वर्ड प्री टैक्स पीडी? मतलब अगर ये प्रेफरेंस डिविडेंड का खर्चा प्री टैक्स लगता तो कितना होता, विच मीन्स इक्विवेलेंट टू इंटरेस्ट। सोच के देखो प्लीज, प्रैक्टिकली समझो बात को। इंटरेस्ट एक ऐसा खर्चा जिसपे टैक्स का बेनिफिट मिलता है, और वो नॉर्मली कट रहा था क्योंकि वो सब चीज पहले प्री टैक्स ही चल रहा था। बट पहली बार एक खर्चा आया जो पोस्ट टैक्स है। अब सब चीज ऊपर क्या है, प्री टैक्स। सारे फॉर्मूला में प्री टैक्स वैल्यूज है, अचानक से एक पोस्ट टैक्स वैल्यू दोगे तो कोई चीज को तो इक्विवेलेंट करना होगा, या तो सारे इनकम्स को क्या करो पोस्ट टैक्स, या तो एक खर्चे को क्या ले लो प्री टैक्स। तो हाउ टू कन्वर्ट प्रेफरेंस डिविडेंड प्री टैक्स? प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो अब जैसे इंटरेस्ट माइनस होता था वैसे पीडी भी माइनस होगा, बट पीडी को पहले क्या बनाना होगा, प्री टैक्स। तो फॉर्मूला पहले अपने मन में क्या आ रहा था बोलो तो, यदि प्रेफरेंस डिविडेंड आता है तो बोलो, आप बोलो, अगर दोनों है सम्स में तो बोलो तो एफएल का फॉर्मूला मन में क्या आएगा? मन में एक फॉर्मूला बोलूं तो ईबीआईटी बाई, बोलो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी आ रहा था मन में कि भाई क्या है, इंटरेस्ट जैसे माइनस कर रहे थे वैसे पीडी भी माइनस कर देंगे। बट मैं इस पीडी की जगह वर्ड बोल दूं प्री टैक्स पीडी लेना चाहिए। एंड हाउ टू कैलकुलेट दिस प्री टैक्स पीडी भैया? पीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। यानी अगर फॉर्मूला को वापस ठीक से लिखूं तो इट इज ईबीआईटी बाई ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड के डिवाइड में 1 माइनस टैक्स रेट। देखो अगर मैं पहले फॉर्मूला लिख देता घबरा जाते, ये क्या हो रहा है, क्यों, किस लिए? तो किस लिए का जवाब अब आपके पास है। मेरे को ये चाहिए हमेशा कि आपको एक एक चीज का जवाब पता हो। क्यों पीडी को प्री टैक्स कर रहे हैं सर? सब चीज प्री टैक्स था। इंटरेस्ट इज अ प्री टैक्स कॉस्ट, ईबीआईटी इज अ प्री टैक्स इनकम, ऊपर वाला ईबीआईटी इज अ प्री टैक्स इनकम। सिर्फ एक प्रेफरेंस डिविडेंड था जो पोस्ट टैक्स है, तो उसको इक्विवेलेंट बनाना होगा तो क्या करेंगे, प्री टैक्स कर लेंगे। और मैंने इसको न्यूमेरिकली भी दिखाया, उससे ही तो फर्क सेम पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो भैया अच्छा इस बात को ये भी तो लिख सकते हैं ईबीआईटी बाई ईबीटी माइनस पीडी बाई 1 माइनस टैक्स। अरे इंटरेस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट तो ईबीआईटी, यानी ईबीटी से एक और चीज माइनस करना है, से फॉर एग्जांपल अदर इंटरेस्ट। और वो अदर इंटरेस्ट क्या है, पीडी, बट उसको क्या बनाना है, प्री टैक्स। तब ऊपर भी प्री टैक्स अमाउंट, नीचे भी प्री टैक्स अमाउंट। एवरीबडी गेटिंग माई थिंकिंग अबाउट एफएल कैसे आएगा अगर सम्स में क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड। एक बार वो परसेंटेज चेंज वाला भी फॉर्मूला सोचो, तो ईपीएस और आफेस का ही चेंज चाहिए था। मैंने लास्ट डे देखो जब पढ़ाता था मैं बोलते थे चेक करो जो अपने किए थे, जाओ ऊपर परसेंटेज चेंज वाला जो फॉर्मूला डिराइव किए थे, जाओ ऊपर एफएल में, एफएल 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 मिल गया मेरे को एफएल वाला बात। ये रहा क्या, ये रहा ना। मैंने क्या बोला था, अल्टीमेटली लेते क्या है, ये और ये, याद आ रहा है, लिखा भी पहले वही था आफेश। फिर मैंने बोला सिंस पीडी नहीं है, देखो ये इसके बराबर था, ये इसके भी बराबर था, याद आ रहा है आपको बात। चेंज इन आफेस वाज सेम एज चेंज इन ईट, वाज सेम एज चेंज इन ईबीटी। बट अब सिंस प्रेफरेंस आ जाएगा तो चेंज इन आफेस विल नॉट बी सेम एज चेंज इन ईबीटी, विल नॉट बी इक्वल टू सेम एज ईबीटी। तो अपने जो लास्ट में ये जो दो बात लिखते थे अब लिखना बंद कर देंगे। अब सिर्फ क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस या आफेस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, बोलो ईबीआईटी। क्योंकि अब ईबीटी चेंज और ईट चेंज सेम नहीं है, किसके, प्रेफरेंस के। कारण क्या आ गया बीच में, प्रेफरेंस डिविडेंड। बट होता तो यही बात था सर कि कितना परसेंट, मीनिंग देखो ना, एफएल का मीनिंग देखो क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय एफएल, देख जाके देखो नीचे ही लिखा है उसके। एफएल मींस 1% ईबीआईटी चेंज होने से कितना से ईपीएस या आफेस चेंज होगा। ये नहीं बोला था कितना से ईट या ईबीटी चेंज होगा, वो तो बाय चांस, सिंस
सिंस प्रेफरेंस नहीं है तो वो दोनों सेम था। बात बोले थे कि नहीं उस दिन? अगर प्रेफरेंस है तो वो बात नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस या आफेश डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। दोनों फॉर्मूला क्लियर है, लिख लेते हैं। आओ, व्हाट इफ क्या था हेडिंग, हेडिंग क्या था, और ये एग्जाम्पल समझ में आ गया क्या लिखवाया था? लिखना इसके नीचे एग्जाम्पल में आपने एक तरफ इंटरेस्ट लिखा था और एक तरफ क्या लिखा, प्रेफरेंस। लिखो लिखो, दिस प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 6,40,000 इज इक्विवेलेंट टू, बोलो कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये अपने ये जो लिखे, जो इतना देर से सुन रहे थे उसको कहीं लिखना तो भी तो चाहिए, ये एग्जाम्पल का इंटरप्रिटेशन तो लिखे ताकि वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ समझ में आ जाएगा। दिस प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 640 इज इक्विवेलेंट टू कितने अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, बोलो 914286। इट मीन्स इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्री टैक्स पीडी, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्री टैक्स पीडी। नहीं 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 नहीं, वो मैं क्या बोल रहा हूँ, रेट सम है तो तुम मेरे को बोलना चाह रहा है कि भैया रेट सेम है इस वजह से, वो तो तुम बगल वाला एग्जांपल देख रहा, मतलब वो देख मत, रेट कहां से सेम है। अब ये रेट सेम है क्या इसका? अगर 80 लाख का 8% मार, ये आएगा? अगेन देख जाके, यही बेसिक्स देख ले, तुमको यही बोलना चाह रहा हूं मैं, इंटरेस्ट रेट सेम नहीं रहेगा, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा। कहां गया इंटरेस्ट रेट, तो चेंज हो जाएगा। ये देख लो क्या बोले थे, अगर 8% था बट मेरे लिए वो क्या है 6, तो अगर ये मेरे लिए पोस्ट टैक्स क्या था 8, तो प्री टैक्स क्या है 8 नहीं है, अब रेट चेंज हो जाएगा। देख लो, अबे रेट ही तो चेंज हो रहा है, प्री टैक्स कॉस्ट क्या लग रहा था 8 डिवाइडेड बाई 0.7 कर, उतने का इंटरेस्ट रेट लगेगा। तुम अभी इंटरेस्ट रेट बोल, इंटरेस्ट अमाउंट बोल, बात तो एक ही है। 80 लाख कांस्टेंट है, लोन अमाउंट या प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट, फंड तो उतना ही चाहिए। कहां से प्योक्योर करना है वो अगले चैप्टर में आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी उस बात को भूल जा कि रेट का चेंज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करेंगे। अभी क्या बात करेंगे, अमाउंट के बारे में। तो बोलो मीनिंग क्लियर हो गया क्या? लास्ट लाइन क्या लिखे, इट मीन्स, वो हटा दो तब तुम, बेटर है इट मीन्स लिखो, इट मीन्स लिखो, वी नीड टू कन्वर्ट, वी नीड टू कन्वर्ट, नहीं हटा दो वो लाइन, ये फिर वो कंफ्यूज होगा कि भैया रेट सेम है इसीलिए। लिखो इट मीन्स वी नीड टू कन्वर्ट, बोलो क्या, वी नीड टू कन्वर्ट, बोलो क्या, वेरी गुड, प्रेफरेंस डिविडेंड एज अ प्री टैक्स कॉस्ट, एज अ प्री टैक्स कॉस्ट, करेक्ट, प्री टैक्स पीडी इज इक्वल्स टू, कैसे निकलता है बताओ, प्री टैक्स पीडी इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। बहुत बड़ा चीज क्रैक कर लिया आज, धन्यवाद। प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। मैंने क्या बोला, ये सम्स में इक्का दुक्का जगह है, आता नहीं है। तो आपने तो पूरा लेवरेज का क्लास कर लिया, कहीं भी प्रेफरेंस आया क्या? कितना सारा सवाल बना लिया, 20 ठो। इक्का दुक्का सवाल में ये आता नहीं है क्योंकि थोड़ा हैवी कंसेप्ट, मेरे ख्याल से हैवी तो लगा नहीं। अपने को क्या करना है, सीपीडी को प्रीटेक्स बनाना, इसमें क्या ही बड़ी बात है सर। बट लोग क्या होता है, जनरली सम्स में आता है ना तो ये काम करना भूल जाते हैं, देता ही नहीं है, बट देगा तो अपने क्रैक कर लेंगे। धन्यवाद आपको। तो बोलो प्री टैक्स पीडी कैसे बनता है, क्लियर है? चलो तो मेरे को एक बात बताओ, देयरफॉर एफएल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बताओ दोनों, वेरी गुड, ईबीआईटी बाई, मैं कई चीज लिख रहा हूं, ईबीटी माइनस पीडी बाई 1 माइनस टैक्स रेट, या फिर वही आपको अगर तोड़ के भी लिखना है तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ताकि ये दिखे कि एक को प्री टैक्स ऑलरेडी था तो दूसरा को प्री टैक्स बना दिए। अब इंटरेस्ट नहीं होगा समझ में तो इंटरेस्ट का अमाउंट 0 आ जाएगा, क्या दिक्कत है? फॉर्मूला तो ये, बस और कुछ नहीं कर रहे।
किस में? तुम देख लो, तुम अगर बोल रहा है ईबी, क्या करने बोल रहा है तुम, बोलो, तुम बोल दो तो ईबीआईटी बाई क्या, ईट। एक मिनट, ईट कैसे आया है मुन्ना, मैं पूछूं तो बोल। ईट ईट बोल रहा था तुम, ईट कैसे आया है? ईट से तो तुम बोल रहे ना, प्रेफरेंस तो माइनस करना होगा, प्रेफरेंस माइनस नहीं करेगा, ईट कैसे हो जाएगा? ईट के बाद वाला ना, आफिस। चलो ठीक है, बाबू बोल रहा है सर व्हाई नॉट दिस, बाबू बोल रहा है व्हाई नॉट दिस। मैं आपको पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना, ऊपर एक प्रीटेक्स, नीचे एक पोस्ट टैक्स, दूसरा कारण, आफिस आता कैसे है मैं पूछ रहा हूं, बता तो, बोल। ईट माइनस पीडी, करेक्ट। मेरे को बता ईट कैसे आता है, करेक्ट, करेक्ट। तुम अगर बोलेगा कि भैया ऊपर एक ईबीटी है, नीचे क्या है, ईबीटी को आफ्टर टैक्स, और फिर क्या माइनस करने बोल रहा है, प्रेफरेंस, और ऊपर क्या लेके रखा है, ईबीटी, दोनों मैच कर रहा है क्या? बात क्यों नहीं मैच कर रहा है बताओ? नीचे एक पोस्ट टैक्स है, ऊपर एक प्री टैक्स है। मैं तेरा बात को ठीक करवा दूं एक सेकंड में। अगर तुम मेरे को एक बात बताएगा कि भैया इसको भी पोस्ट टैक्स बना लीजिए, मतलब अगर मैं ये पूरे बात को नीचे से डिवाइडेड बाई क्या कर दूं, 1 माइनस टैक्स, बात तो बराबर आ जाएगा, ऊपर 1 माइनस टैक्स इंटू हो जाएगा, यानी अगर मैं ईबीआईटी को 1 माइनस टैक्स लिख दूं ना, तब तेरा बात बराबर हो जाएगा, निकाल के देख लेना। मत करो वो काम, समझ रहा है? मैथमेटिकली कई रास्ता है मेरे पास, हम 10 तरीके से और निकाल देगा वैल्यू, बट आपको ये समझना होगा कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट क्या था? प्रेफरेंस को प्रीटेक्स बनाना। करेक्ट, करेक्ट। कोई भी दो चीज निकाल रहे हो, एक चीज के बेस को तो इक्विवेलेंट रखना होगा। आज ऊपर आप प्रीटैक्स इनकम ले रहे हो, नीचे आप प्रीटैक्स तक ले रहे थे, अचानक से एक पोस्ट टैक्स आया, तो या तो उसको ठीक करो या बाकी सबको ठीक करो। मैंने तो यही पहले भी बोला, या तो प्रेफरेंस डिविडेंड को वैसे रहने दो, बाकी सबको पोस्ट बना दे, आंसर सेम आएगा। अरे तुम करके देख लेना भाई, इसका एलसीएम ले ले, ये क्या हो जाएगा, ईबीटी 1 माइनस टैक्स, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया बता तो, ईबीआईटी को आफ्टर टैक्स बना दे, फिर ईट माइनस पीडी आ गया, तो ईबीटी आफ्टर टैक्स क्या हो गया, ईट माइनस पीडी। बाकी लोग देखेंगे भी नहीं मैंने क्या किया है, ये सिर्फ उसके लिए था, देखेंगे भी नहीं मैंने क्या किया है, डन है, भूल जाओ ये बात। वो अगला ज्यादा जानना चाह रहा था तो मैंने उसको दिखा दिया। तो ईबीटी को अगर आफ्टर टैक्स कर देगा, फॉर्मूला डिराइव्ड, मैं नहीं चाहता हूँ सब आप सीखे, मैथ्स मेरे पास बहुत है, आता है थोड़ा थोड़ा, डन है। आप लोग क्या जाने हो, ऊपर ईबीआईटी, नीचे बोलो तो बस पीडी को प्रीटैक्स बनाना, सिंपल, डन। बताओ प्रेफरेंस का दूसरा फॉर्मूला, एफएल का, सॉरी, परसेंटेज चेंज वाला, बोलो बोलो बोलो, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आफेस, नॉट एनी मोर ईबीटी और इट, क्योंकि अब प्रेफरेंस आ गया, तो उन दोनों का चेंज बराबर नहीं है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, मीनिंग ही यही है एफएल का, कि अगर ये इतना परसेंट से चेंज होता है तो ये कितना परसेंट से चेंज होता है। वो तो बाई चांस प्रेफरेंस नहीं था, तो आफेस का चेंज ईट से सेम था, ईट का चेंज ईबीटी से सेम था, डन डन। कोई मेरे को बताएगा देयरफॉर सीएल का दोनों फॉर्मूला, इजी है। अरे भाई अभी भी तो वही होगा, दोनों को इंटू करना है, बता दो तो मैं लिख दूं कि तुम लिखोगे। ऊपर क्या आएगा, शॉर्टकट वाला बोलो, शॉर्टकट वाला क्या था, पहले क्या था, पहले क्या था, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी तो था, अब ईबीटी से क्या माइनस होगा, प्रीटैक्स पीडी वापस से। अरे भाई दोनों को इंटू भी करके वापस देख लो ना, वही तो कटेगा, ईबीटी ईबीआईटी ईबीआईटी कटेगा, तो नीचे क्या था अभी तक, ईबीटी, अब आप ईबीटी से क्या माइनस कर दीजिए भैया, प्रीटैक्स पीडी, मतलब जो चेंज एफएल में आया उसके कारण वही करस्पॉन्डिंग चेंज सीएल में भी आ जाए। मेरे ख्याल से कोई हैवी बात नहीं है, एकदम लॉलीपॉप बात था, एक ही चीज नया बताने के लिए मैंने बहुत कहानी किया, वरना रटते इस बात को प्रीटैक्स पीडी करना, 4 बार जप लेते, बोलते हाँ याद हो गया, बट समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी टेक्निकल क्योंकि शुरुआत है, आगे बढ़ोगे बोलेगा बच्चा यही है। ईट क्यों नहीं आया, क्योंकि अब बीच में क्या आ रहा है, आफेस से पहले क्या कट रहा है, प्रेफरेंस, आज तक सवाल में नहीं था, तो परसेंटेज चेंज इन आफेस वाज सेम एज परसेंटेज चेंज इन ईट, बट अब
नहीं होगा। हाँ, इसीलिए सिर्फ ऑफिस तक, इसके बाद वाला वैल्यू अब सेम नहीं है। मैंने वो भी बोला था उस समय कि होता तो यही तक है, बट सिंस सेम है तो स्लैश स्लैश कर दिए थे, बट अब स्लैश स्लैश नहीं डालेंगे। डन है। सीएल का शॉर्टकट क्लियर है, लॉन्ग कट भी क्लियर होगा मेरे ख्याल से, उसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं। बता दो तो सीएल का लॉन्ग कट, परसेंटेज चेंज इन, बोलो ईपीएस बाय या ऑफिस, बस इतना तक ही जाएंगे, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स या कंट्रीब्यूशन। इजी स्टफ, इजी स्टफ। तो एफएल का न्यू फॉर्मूला और सीएल का न्यू फॉर्मूला अगर सम्स में पीडी है तो लेट अस अप्लाई इन सम्स। आओ बुकेशो, है ही नहीं कोई सवाल ही। कहाँ है क्या, देखो तो। नहीं नहीं वो कोई सम्स बचा है क्या, पहले बता दो तो। हाँ वो ठीक है, कोई ऐसा बात है ही नहीं, इजी है सब। वो मैं कराऊंगा, वो लास्ट वाला, वो तो कुछ और निकालने बोल रहा। ठीक है, या एक काम करो, 27 नंबर सम्स पढ़ो, 27 नंबर सम्स पढ़ो, नीचे का क्वेश्चन रहने दो, बस मेरे को आप एफएल निकाल के दो सवाल में, क्वेश्चन का एफएल निकाल के दो, क्वेश्चन नंबर 27 का, पेज नंबर 22, पेज नंबर 22। करण केडिया बाद में बात करेंगे उसके बारे में, मैंने डिस्कस नहीं किया उसको। पेज नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 27 का सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, इजी सा क्वेश्चन है। आप एफएल ओएल एफएल सीएल दे दो फटाफट, ओएल एफएल सीएल दे दो फटाफट। 27 का ओएल एफएल सीएल दे दो। ओके, बच्चे पूछ रहे हैं सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का मतलब, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का मतलब कहाँ आया, आप लोग कहाँ पढ़ लिए ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, यहां तो कहीं है नहीं, कहां से पूछ रहे हो ऋषि। इक्विटी को ही बोलते हैं, ऑर्डिनरी इक्विटी को बोलते हैं, प्रेफर्ड प्रेफरेंस को बोलते हैं, नाम है। आपको मालूम है इक्विटी शेयर्स अपने इंडिया में बुलाया जाता है, यूके में इक्विटी शेयर्स को क्या बुलाया जाता है मालूम है आप लोग, कई बार अकाउंट्स के सम्स में देखोगे, ध्यान दियोगे नहीं पता नहीं, कॉमन स्टॉक, द टर्म इज कॉमन स्टॉक, स्टॉक वर्ड यूज करता है वो लोग शेयर्स के लिए, और प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या यूज करता है मालूम, प्रेफर्ड स्टॉक। ये सब वर्ड्स जानो, क्योंकि कई बार क्या होता है बुक का तो ये लोग कॉपी पेस्ट कर देता है, यूके का सवाल लिख देता है कॉमन स्टॉक। अरे कॉमन स्टॉक अपने समझते हैं इन्वेंट्री, कॉमन स्टॉक का क्या मतलब होता है, इक्विटी शेयर्स। आएगा, जब आएगा तब दिखाऊंगा, ये अपने अकाउंट्स में आप देखने मिलेगा। यूएस में ऑर्डिनरी शेयर्स बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल को, ठीक है, और प्रेफर्ड शेयर कैपिटल बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। टर्मोलॉजी है, टर्मोलॉजीज, और ऑलमोस्ट सेम, इसीलिए तो ऑर्डिनरी को इक्विटी कर दिया बस। ये क्यों पूछ लिया अचानक से ऋषि मेरे को मालूम नहीं, क्वेश्चन नंबर 22 देख के, कोई बात नहीं, बात करेंगे। आओ क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ लिए क्या, नेट सेल्स कितना दिया है, पढ़ो पढ़ो, नेट सेल्स कितना दिया है। अच्छा, EBIT यही लिखा है क्या अगला वर्ड, आप पूरा बोलोगे, मैं ही EBIT बोलूंगा। EBIT ऑफ कंपनी
एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। क्या दिक्कत है? ईबीआईटी निकालने का तरीका बता रहा है। 12% ऑफ नेट सेल्स। बताओ तो नेट सेल्स कितना था? नेट सेल्स कितना था? 30 करोड़। 30 करोड़ का 12%, 3 करोड़ 60 लैक्स। पक्का? 3 करोड़। ये क्या आ गया? ईबीआईटी। चलो, क्या यहीं से शुरुआत होता है अपना चीजों का? और सर ओएल नहीं निकल पाएगा, कोई बात नहीं, आप मेरे को सिर्फ एफएल निकाल के दो, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का डेटा नहीं है। ठीक है, आज सिर्फ मेरे को एफएल निकाल के दोगे। बताओ कितना आया ईबीआईटी? 3 करोड़ 60 लाख। ईबीआईटी से क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट है क्या सम्स में? अच्छा, बोलो कितने का इंटरेस्ट है? एंड 15% डिवेंचर ऑफ 6 करोड़। बोलो 15% डिवेंचर ऑफ 6 करोड़ कितना आया? 90 लैक्स। पक्का? डिडक्ट करके क्या आता है? 270 का ईबीटी। अच्छा, माइनस क्या होता है? टैक्स। कितना परसेंट? 40। कितना है टैक्स? 40%। मारो इसका और ईट निकाल लो। भैया ये क्यों बनवा रहे हैं? अरे ऐसे ही एफएल का फॉर्मूला लिख लो, डायरेक्ट आ जाएगा। बट मैं चाहता हूं पहले इनकम स्टेटमेंट भी बना लो। कोई दिक्कत थोड़ी है आपको। अपने क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं जस्ट टू कैलकुलेट क्या? एफएल लिख लेना। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 27 जस्ट टू कैलकुलेट एफएल। अभी 27 नंबर समझ बना नहीं रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर का बात कुछ और मांगा है, बाद में करना है। अबे दिया हुआ है 15% डिवेंचर 6 करोड़। हाँ, जस्ट टू कैलकुलेट एफएल। मेरे को एफएल निकालना और कुछ नहीं करना इस सवाल में। कितना टैक्स आया? टैक्स 1 करोड़ 8 लाख आ गया। माइनस कर दो और ईट बताओ। हाँ ठीक है, अंग्रेजों 62 नहीं समझ में आएगा सर। हाँ 62 बोलिए। 30 के बाद तो भूल ही जाते हैं। 31 32 अब और नहीं होगा। चलो डन है पक्का। 39 बोलो कि हिंदी में आता है? 89 तुम लोग बताएगा। ईट से क्या माइनस होगा? टॉपिक चेंज करो, टॉपिक चेंज करो। ईट से क्या माइनस होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या फिर से सम्स में? हाँ पहली बार आया। बताओ 2 करोड़ का 13% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है। ये सब क्यूमुलेटिव फ्यूमुलेटिव अपने नाम काम का नहीं है। अपने को 2 करोड़ का 13%। बताओ 2 करोड़ का 13% कितना? 26 लाख। माइनस करके क्या आता है? फिर सर क्यों किया आपने इतना? ऐसे ही सेवा मिलेगा मेवा। बोलो कितना है? 174। हाउ इज इट पॉसिबल? 136। गांजा कम माना, कल शिवरात्रि था वो भी महा, बट कम। कहां? नहीं, क्या लिखा है देखो। ईबीआईटी इज 12% ऑफ नेट सेल्स, वो लिखा है। ईबीआईटी पढ़ो पूरा। ईबीआईटी पर लाइन पढ़ो। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को मैंने प्यार से ईबीआईटी बुलाया। मैंने क्या बोला? आप प्यार से नहीं बुलाएंगे, आप प्यार नहीं करते हैं अभी तक। तो वो पूरा वर्ड लिख दिया आज तक ईबीआईटी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, ये कौन लिख दिया? टैक्स रेट नहीं दिया 12%। वो बोल रहा है ईबीआईटी इज इक्विवेलेंट टू 12% ऑफ नेट सेल। डन। वैसे मैं ये क्यों करवाया? ऐसे ही सेवा। बट अब क्या निकालना है? एफएल। एफएल आज तक क्या करते थे हड़बड़ी में? बताओ तो। ईबीआईटी बाई ईबीटी कर देते थे। गलती नहीं करना है इस बार। इस बार क्या लिखना है? ऊपर ईबीआईटी, नीचे क्या लिखना है? बोलो ईबीटी माइनस पीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। ध्यान रहेगा ये बात। यानी अपने क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का यूज ले रहे हैं जस्ट टू कैलकुलेट एफएल। जल्दी जल्दी जल्दी। गाना जल्दी जल्दी। मतलब हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है सर। ईबीआईटी बाई ईबीटी नहीं करना है।
EBIT बाई EBT से अब पहले PD को भी प्री टैक्स बनाना है, बूझ लो। हाँ सर बूझ लो, सर बूझ लो, जल्दी बता। ऑनलाइन लाइव जल्दी बताओ, ये लोग को कुछ नहीं आता है, लाइव वालों को जल्दी बताओ। ऋषि ओएल निकाल नहीं सकते अभी सम्स में, ओएल निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन का डेटा चाहिए, वी कांट। सर हम सेकंड वाला पॉइंट पढ़ लिया, कंबाइंड लेवरेज इज 3, उससे निकाल लिया। मैं बोल रहा हूं मत पढ़ो उसको एक बार, अभी सिर्फ इस सम्स को पढ़ नहीं रहे हैं, पहला डेटा पढ़ के मैं एफएल निकालने बोल रहा हूं, ये सम्स का पार्ट नहीं है। वी आर यूजिंग क्वेश्चन नंबर 27 जस्ट टू यूज द कॉन्सेप्ट विच वी लर्न राइट नाउ। बोलो 1.588 2 टाइप्स आया, अब वो 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, जो आ रहा है क्योंकि कोई PD 1 माइनस टैक्स को राउंडेड ऑफ ले रहा है। कैलकुलेटर में पूरा लोगे कोई दिक्कत नहीं है। सर जल्दी कैसे करेंगे, 26 lakhs डिवाइडेड बाई 0.6, ठीक है। तो उसके बाद क्या है आपका, उससे क्या माइनस करना है, EBT को उससे माइनस करना है। मैं देखो कैलकुलेटर का भाषा में बात करता हूं, ठीक है। 26 lakhs डिवाइडेड बाई 0.6 माइनस 27 lakhs, फिर वो नेगेटिव आ जाएगा तो उसको वो जो माइनस ब्रैकेट वाला है वो ठीक करके M प्लस 36 lakhs डिवाइडेड बाई MRC इक्वल्स टू। सर ये सब भाषा में बात मत कीजिए, ये सब भाषा में बात मत कीजिए। देखो मैं जो बोल रहा हूं अप्लाई करो, देखो डायरेक्ट कैलकुलेटर में एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। ऐसे ही किए, अरे वाह, क्या बोला हम, बोलो 26 lakhs डिवाइडेड बाई 0.6 माइनस 27 lakhs, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है बट वो तो उल्टा होना चाहिए था ना, तो वापस माइनस आगे डालने के लिए ब्रैकेट वाला माइनस है वो यूज करेंगे। M प्लस 36 लाख डिवाइड बाई MRC इक्वल्स टू, एग्जैक्ट आ जाएगा, वही किए। क्या बात, अलग झूठ बोलते हो। FL आ गया क्या, पक्का। मेरा इस सवाल का यूज सिर्फ FL निकालने के लिए था, सम्स कंप्लीट नहीं किए। बैक टू नॉर्मल आ जाए, चलो। अब लास्ट टू लास्ट क्लास एक बच्चा लिखा था हरीश गोयंका कि भैया अगर सम्स में फिक्स कॉस्ट ना हो तो क्या, मेरे को याद रहता है फर्स्ट क्लास में लिखा था हरीश चैट बॉक्स में, भैया अगर सम्स में फिक्स कॉस्ट ना हो तो क्या, सम्स में इंटरेस्ट ना हो तो क्या, यानी वी नीड नाउ वेरियस डिफरेंट केसेस कि भैया अगर ये हुआ तो क्या, ये नहीं हुआ तो क्या। डन, लिखो इस बात को, टॉपिक नंबर 7, various cases of OL, various cases of OL, various cases of OL। सिंस ये बात बच्चा उठाया था मैं तो करूंगा, वेरियस केसेस ऑफ OL, ठीक है। 4 केस बना रहा हूं, मजा आ जाएगा, देखना, लिखना केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। ये आज जो कर लोगे मजा अलग। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। सर एक नहीं होता हम लोग से, 4 दे रहे हैं, ठीक है। एक लाइन छोड़ के लिखना, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट क्या आता है, बोलो EBIT। यहीं तक तो बात है OL का, OL तो इतना सही बात करता है। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट क्या आता है, EBIT। कंट्रीब्यूशन 100 lakhs, फिक्स्ड कॉस्ट 80 lakhs, EBIT बताओ। वाह, केस नंबर 1 का नाम दे रहा हूं, कैसा लगा बताना। वाओ, कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन फिक्स्ड कॉस्ट। क्या यही जेनरिक केसेस अभी तक देख रहे हैं आज तक, यही वाला केस से तो आज तक देखे हैं, ठीक है। गिव मी द आंसर ऑफ OL इन फर्स्ट केस। 5 आ गया, वेरी गुड,
5 टाइम्स। चलो, अब जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं दोनों जगह, वो आप अगले केस का बताएंगे जब मैं पूछूंगा। जब पूछूंगा। जो जो बात मैंने ब्लू से लिखा है मैं पूछूंगा। पहले इस केस 2 का नाम क्या दूं? वेरी गुड, देर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट। क्या लिख दूं नाम? या एफ सी इज इक्वल टू 0 बोल लीजिए, दैट मीन्स नो फिक्स्ड कॉस्ट। कंपनी में कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। सर ऐसा होता है क्या? होता है, नहीं होता है, बात नहीं कर रहे हैं अभी, वेरियस केसेस का बात कर रहे हैं। जनरली नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो इनकर करना ही होता है धंधा करने के लिए, बट फिर भी बात उठ रही है तो मैथमेटिकल सारे पॉसिबल केसेस लिखवा रहा हूं। ठीक है, बोलो डन है या मत? ओएल बताओ, ओएल बताओ। 1 कैसे आया? 100/100। मैं एक बात बोलूं, इसका मतलब अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता है देन ओएल इज 1। इफ देर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट ओएल ऑलवेज 1। अगर कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा है ओएल इज ग्रेटर देन 1। ओएल इज ग्रेटर देन 1। देख लो, हजम हो रहा है थोड़ा थोड़ा बात, थोड़ा थोड़ा हजम होगा, आगे बढ़ते हैं और हजम होगा। अरे रुक तो। हाँ, इट मीन्स अगर ओएल 1 है देर इज नो ऑपरेटिंग रिस्क। इफ ओएल इज 1 देर इज नो ऑपरेटिंग रिस्क। क्योंकि एक बात बताओ, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। 1% से अगर कंट्रीब्यूशन चेंज करेगा तो 1% से ईबीआईटी चेंज करेगा, मतलब सब बराबर है। देर इज नो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट, क्योंकि सम कंपनी में क्या नहीं है? फिक्स कॉस्ट नहीं। यानी इफ देर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट देर इज नो ऑपरेटिंग लेवरेज, इन दैट केस ओएल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। बोलो डन हो रहा है एनालिसिस पार्ट भी। आगे बढ़ते हैं और 2 केस कर लेते हैं, फिर सब लिख लेंगे, क्योंकि अगला वाला आप नहीं लिख पाएंगे। ऐसा बोल दिए सर आप हम लोग को, इतना गिरा हुआ समझ लिए, उससे ज्यादा। हम वो नहीं पूछ रहा है, हमको ऊपर का हेडिंग चाहिए। अच्छा ठीक है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट, पक्का? अब सुनना, रुक जाना, 12 सेकेंड बाद सबके मुंह से जवाब आना चाहिए। अगर कोई चुप रहा तो देख लेना, 12 सेकेंड दे रहा हूं सोचने के लिए ऑनलाइन लाइव वालों को। आप लोग 12 सेकेंड नहीं लेंगे, ओएल का वैल्यू बताना है 12 सेकेंड बाद आप लोग को। ये लोग तो ऑब्वियसली 12 सेकेंड डिलेड है। आप लोग जैसे ही सुनो आंसर दे देना। ये बात जब तक आप तक पहुंचे, मेरे को ओएल का वैल्यू चाहिए। डन आंसर। कोई इनफाइनाइट, जेरो, अनडिफाइंड, क्या बोलना चाहेगा? इनफाइनाइट, जीरो, अनडिफाइंड, क्या बोलना चाहेगा? बच्चे का आंसर आ रहा है सबका इनफाइनाइट, अनलिमिटेड। मैं बोलूं अनलिमिटेड छोड़ो, अनडिफाइंड, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? 100 बाई एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0। कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ है तुम लोग में कोई तो बता देना कि भाई डिवाइडेड बाई 0 का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो यहां आंसर क्या हो गया? अनडिफाइंड। मतलब अगर कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है तो ओएल डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्या ओएल है कंपनी में बता ही नहीं सकते। या तो एक तरीके से ये बोल दो अनलिमिटेड रिस्क है, या ये बोल लो अनडिफाइंड रिस्क है। नहीं बता ही नहीं सकते सर आपको क्या रिस्क ले रहा है कंपनी। क्या है ये? अनडिफाइंड। बोलो क्लियर है क्या? पक्का? लास्ट केस क्या होगा ये भी बता दो। अब तो नहीं लिखूंगा ये। अरे वाह 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 वाह, ये मतलब तो अलग रकम के लोग हो गए तुम लोग हैं। ऊपर वाला क्या है?
कंट्रीब्यूशन इज लेस देन फिक्स्ड कॉस्ट। मेरे ख्याल से ऑल पॉसिबल केसेस मैंने ले लिया। एक जब कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, एक जब कंट्रीब्यूशन कम है, एक जब फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं, एक जब कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। इससे अलग केस और कोई हो ही नहीं सकता। बता दो ओएल वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ, अपना वैल्यू बता दो। -5 -5 क्या होना भैया ये पॉसिबल है? ये केस में अपने शटडाउन पॉइंट आ जाता है। अभी भी अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज रिकवर्ड। ध्यान करो, EBIT जब तक फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन जब तक जीरो नहीं है तब तक धंधा चलता है, भले ही इसके कारण नुकसान हो रहा है। अगले साल देखेंगे, क्योंकि अभी भी 120 में 100 तो रिकवर हो रहा है। ये सब बात इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है। एनी पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज कवर्ड, तब तक शटडाउन पॉइंट नहीं आता। अभी शटडाउन पॉइंट नहीं है। शटडाउन पॉइंट तब आ जाएगा जब कंट्रीब्यूशन ही जीरो हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन जीरो यानी नॉट एनी पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज रिकवर्ड। ये टाइम आ गया है जब धंधा बिस्तर ओढ़ लो, घर चले जाओ। बट अभी जो मैं केसेस बना रहा हूं, आपको इतना बात समझ में आया, मैंने वैल्यू निकालना सीखा। बट अब इस वैल्यू से मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं। पहले वाले केस को अगर जस्टिफाई करूं ऊपर वाले लाइन से कि इफ कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन फिक्स्ड कॉस्ट देन OL इज ग्रेटर देन 1, देन OL इज ग्रेटर देन 1, यानी कंपनी रिस्क ले रहा है, करेक्ट, और उसके कारण रिवॉर्ड भी पा रहा है। OL इज ग्रेटर देन 1। देखो एक बार, डन हो रहा है बात? ग्रेटर देन 1 पक्का। सेकेंड वाला केस में ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अच्छा, इस सब का इंटरप्रिटेशन, इट मींस, बोलो ये कौन सा केस हो गया? देयर इज, बोलो, देयर इज नो ऑपरेटिंग लेवरेज। यानी अगर सम्स में ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है, इट मींस OL इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं ये बात पहले पूछता तो आप बोलते ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं पहले लाइन पूछ लेता ना कि अगर सम्स में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो OL का वैल्यू क्या आएगा, आप क्या बोलते मालूम? 0। देयर इज नो रिस्क तो मतलब 0, देयर इज नो रिस्क मतलब 1, क्योंकि बराबर बात हो गया। डन है। मैथ्स करने से पहले चीजें सोचने लग स्टार्ट हो जाती है। डन। यानी अगर OL 1 है, इट मींस देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट, दैट मींस देयर इज नो ऑपरेटिंग लेवरेज। कोई ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी में है ही नहीं। ठीक है, अगला वाला केस OL करेक्ट। OL 0 तभी हो सकता है यदि कंट्रीब्यूशन 0 है। शटडाउन पॉइंट आ गया, खत्म करो कहानी। OL आ ही नहीं रहा है, मतलब OL क्या बोले उसको तो कुछ बोल ही नहीं सकते, वही 0 हो गया, खत्म, बात ही खत्म। वही जैसे ही कंट्रीब्यूशन 0 या नेगेटिव आता है, आगे फिक्स्ड कॉस्ट का बात ही नहीं करते, वही धंधा बंद हो जाता है। अब कौन कॉस्ट शीट बनाने बैठेगा और खर्चा करे कॉस्ट शीट बनाने का? बोलो डन है। चलो, क्या आएगा नेक्स्ट वाला लाइन? क्या आया नेक्स्ट? अनडिफाइंड। कब? अगर क्या दोनों बराबर है? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट होता है, उस लेवल को क्या बुलाए थे, ध्यान है? वेरी गुड। यानी एट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट OL इज अनडिफाइंड। पहले ये सब लाइन बोलना मेरे लिए थोड़ा भारी हो जाता, अब आपके लिए समझना इजी हो गया है। व्हेन OL इज अनडिफाइंड, या तो ये बोल लो वी आर एट ब्रेक इवन पॉइंट, या व्हेन वी आर एट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट OL इज अनडिफाइंड। यानी वी आर एट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, वी आर एट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। डन। लास्ट वाला केस, अगर कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से कम होगा, मैं आपको बोलूं आपका इंस्टीट्यूट भी यही बोलता है लेस देन 1, बट अगर मैं मैथमेटिकली जाऊं ना, दैट इज ऑलवेज लेस देन 0 ही होगा, दैट इज नेगेटिव ही होगा। बट इंस्टीट्यूट लिखता वैसे है कि एक 1 से ज्यादा है तो दूसरा को डिफाइन करने के लिए 1 से कम, बट मैं बोल रहा हूं 1 से कम मतलब 0 से कम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 0 और 1 के बीच में रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 0 और 1 के बीच में। देख लो आप देख लो, मेरे पास ये चारों केसेस है। एक केस में क्या आया? 1 से ज्यादा। एक केस में क्या आया? एग्जैक्ट 1। एक केस में अनडिफाइंड, और अगले वाले केस में सीधा नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया।
मतलब 1 से कम मतलब सीधा 0 से कम। अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं तो 1 से कम मतलब सीधा, यानी 0 से 1 के बीच में वैल्यू हो ही नहीं सकता। 0 और 1 के बीच में वैल्यू एक ही केस में हो सकता है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट ही बदल रहा है, मतलब देर इज वो बात नहीं हो रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम। आप फिक्स्ड कॉस्ट ही बदल दोगे तब तो ओएल कुछ भी आ सकता है, तब तो ओएल कुछ भी आ सकता है। बट अगर वो जो कॉन्सेप्ट होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम, उस केस में आपका कभी भी ओएल नेगेटिव सॉरी ओएल कभी भी 0 और 1 के बीच में हो ही नहीं सकता, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल। डन है। बट लिखते समय आपका इंस्टीट्यूट कैसे लिखता है, लेस देन 1, ताकि बच्चों को इतना हैवी लगने नहीं ये टॉपिक। एक 1 से ज्यादा, एक 1 से कम, एक 1, एक अनडिफाइंड। बट 1 से कम अपने इंटरप्रिटेट कर लिए, इट विल बी ऑलवेज लेस देन 0। डन है। यही बात लिख लिए, पक्का एवरीबॉडी, ओएल वाली बात क्लियर है। आओ एक सवाल इसके ऊपर आपका इंस्टीट्यूट दिया है, क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 20। सर इसके ऊपर क्या दिया है, पूछा है क्या एनालिसिस? नहीं, सिर्फ कैलकुलेट करने बोलता है, एनालिसिस आता नहीं है। रेशियो एनालिसिस चैप्टर के नाम में भी रेशियो एनालाइज नहीं करोगे, सिर्फ कंप्यूट करोगे। बट एक बार देखो क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे। ये 5 नंबर का सवाल एक टर्म में आया था, मतलब हम बोलेगा इसका मतलब हो गया लॉलीपॉप देना बच्चा को। देखो लॉलीपॉप दे दिया, करण बोल रहा है हो ही गया भैया, कर ही लिए इसको, तो पहले ही घर पे ही देख लिए थे, कर लिए थे। देखो 4 फर्म दे दिया, PQRS, और क्या दिया है, चेंज इन रेवेन्यू, वो भी परसेंटेज में, यानी इनडायरेक्टली परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू दे दिया। रेवेन्यू मतलब सेल्स, हे भगवान। चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम, वेरी गुड, ऑपरेटिंग इनकम EBIT, समझते हो तो ये सब भाषा। ऑपरेटिंग इनकम मतलब EBIT, और लास्ट क्या दिया है, EPS। ठीक है, पहला बात क्या मांगा, OL। OL का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। जो ये लोग बात बोलेगा वही लिख लेंगे। सम्स को थोड़ा इज्जत तो दे, इतना सा 5 नंबर का अगर सम्स है तो इज्जत देने के लिए जो ये वर्ड यूज किया वो यूज कर लेते हैं, कम से कम लगेगा हाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड तो था। बताओ क्या, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, धड़ाधड़ चारों का निकालो तो मतलब ये देगा। ये आया हुआ है 5 नंबर का सवाल, आया हुआ है कंपलसरी क्वेश्चन, कंपलसरी 5 नंबर का कंपलसरी में ही आएगा। एक बात हजम नहीं होगा, बट करके देखो हजम नहीं होगा, बात पहले कर लो, हजम नहीं होगा कुछ। चारों निकाल लो, एकदम आंख बंद करके निकाल लो। गलत करण, अच्छा हाँ गलत करण बोल रहा है सर हम CL का बता रहे हैं, वेरी वेरी गुड, करण ने दोनों बात बता दिया। OL तो निकाल लो, चारों OL निकाल लो। सर थोड़ा प्रेजेंटेशन करवा दीजिए ना इसका, क्योंकि 5 में 5 लाना है। अबे कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 21, कुछ नहीं लिखोगे, सीधा पहले OL का फॉर्मूला चिपकाओगे उसको। बताओ क्या, परसेंट, ये वाला लिखना इसका वर्ड यूज करके, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम बाय परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, और धड़ाके से चारों कंपनी का मार देना, PQ ऐसे लिखना, ऐसे वैसे लिखना, वैसे R जो भी था, PQRST था कि क्या था, PQRS 4 ही था। फटाक से OL का वैल्यू धमाधम आया, आया पहला वाला 9259, 4 डेसिमल तक। फिर अगला वाला टाइम्स में है ये 1.28, कुछ आगे नहीं, ठीक। नेक्स्ट 5652 टाइम्स, लास्ट वाला 1.90। मैंने क्या बोला, एक बात हजम नहीं होगा, पहला वाला हजम ही नहीं हो रहा है। मैं यही बोल रहा हूँ पॉसिबल नहीं है ये, बट सम्स कहाँ दिया डेटा, सम तो सीधा परसेंटेज दे दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परसेंटेज चेंज ऑपरेटिंग इनकम में 25 और इसमें 27 है, गड़बड़ है, डेटा ही गड़बड़ है। बट अपने उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे और सम्स इज रॉन्ग, वी विल नॉट सॉल्व, अपने उसको मान लेंगे। मैंने क्या बोला, ये अगर हुआ भी है तो कारण पक्का क्या हुआ होगा, नेक्स्ट ईयर फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो गया होगा, तो उसके वजह से कुछ चेंज हो सकता है।
अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल कि आपका आंसर 0 और 1 के बीच में आए। वो तो सम्स को इज्जत दे दिए, जो बोला उसको कर दिए। बट देखा जाए तो वो पहला वाला केस थोड़ा एब्सर्ड है। वो तो अपने ज़्यादा पढ़ लिए इसलिए बोल रहे हैं, जो नहीं पढ़ते उतना सोचते भी नहीं है। आ गया, वेरी गुड, डन। निकालो ईपीएस चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन रेवेन्यू। क्यों, क्या निकालना है अगला पार्ट? सीएल। सीएल भी निकाल लोगे? हे भगवान, वो भी वैल्यू दे दिया, सिर्फ डिवाइड करना है। सर 5 नंबर मिलेगा? हाँ हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 5 नंबर मिले। थोड़ा जचा देंगे इस सवाल को। जय ये जो किए हो वही करके आओगे, मिल जाएगा। वैसे ही एक और सीएल का फॉर्मूला लिख के यहाँ सीएल निकाल देते, खत्म। 5 में 5। सर आंख बंद करके पाँव से लिख के आएंगे, वेरी गुड। खतरों के खिलाड़ी बनना सर, खतरों के खिलाड़ी बन के आएंगे। ठीक ठीक। कर्ण बोल रहा है सर हम घर पे ही कर लिया था सर, आप बोले नहीं थे उसके पहले ही। करो ना, सीएल आ गया, ये भी कर लिए। यार कैसे यार, मत करो यार, ऐसे मत करो, मेरा काम लो कुछ। जल्दी जल्दी, पी क्यू आर एस टी, टी नहीं है, पी क्यू आर एस बस। सर आप टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड भी दे दीजिए, कर लेंगे। क्या ही है ये? सर 10 नंबर के लिए दीजिए ना, हम 10 तो कर देंगे। 20 तो दे दीजिए, कर ले। सर 100 के लिए 100 यही पूछ लीजिए सर। डन डन। ऐसा एक और सवाल दिया हूं नीचे, थोड़ा देर में वो होमवर्क दे दूं। हे भगवान, वो होमवर्क दे दूं। 20 देखो देखो देखो, है ना सर? इसके बगल में कुछ बीटा लिखा है। बेटा बेटा ये क्या है? बेटा क्या होता है मेरा? वो बेटा है कि बीटा है, वो तुम अभी मत सुनो। ये बीटा वर्ड का मतलब आपको तब समझ में आएगा यदि अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लेंगे। बट उसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है, जो पूछ रहा है कि ये कारण क्या है कि बीटा भी चेंज हो रहा है। तो थ्योरेटिकल आंसर है इसका तो सिर्फ, ठीक है। वो जब अपने क्या कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तब मैं वहां जाके एक लाइन लिखवा दूंगा इस आंसर में। बट अभी के लिए आप पार्ट 1 देख लो एक बार, घर पे कर सकते हो ये। देखो तो क्या मांगा है, डिग्री ऑफ ओएल ऑल्सो कमेंट। ऑल्सो कमेंट के लिए जो बात बोल रहा है ना, वो यही बोल रहा है कि क्या चेंज हो रहा है। तो आपको सिर्फ बताना है एज दी मतलब सारे कंपनी का क्या है। देखो इंक्रीज करेगा, देखना आप हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बोलना सारे कंपनी में सबसे ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है? डब्ल्यू, जिसका भी सबसे ज्यादा है। और सबसे कम रिस्क कौन ले रहा है? जिसका सबसे कम है। बस ये कमेंट करना है आपको, क्योंकि वी नो हायर दी ओएल वी आर टेकिंग हायर ऑपरेटिंग रिस्क। डन, बस वो कमेंट करना है आपको। कमेंट ऑल्सो, पहली बार कुछ मांग लिया एनालिसिस वाला पार्ट, और वो भी चिद्दी पिद्दी लिखना है कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू लेके आ रहा है वो ज्यादा रिस्क ले रहा है। खत्म। क्या कर लोगे घर पे वाला सवाल? बीटा से आपको भी रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 2 से मतलब है। बेटा मत बोलना उसको, बीटा है वो, ठीक है। डन है। 23 होमवर्क दे दूं तो? ओ मुन्ना लोग पक्का लिख ही लिए, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 22 22 करो। क्या करोगे यार, मतलब वो मंद बुद्धि वाला बात हो गया। बता दो बता दो, दे तो तेरा दिखा दो। हम वो फोटो खींच के ऐसे दिखा देगा, समझा? कल किए थे ना। अरे क्या ही है ये, क्या आंसर डिस्कस करेंगे? नॉट टू बी डिस्कस्ड, डिस्गस्टिंग। 22 ए ए ए ए गलत निकाला है। ए ए ए गलत है, ठीक से कर वापस। हाँ बचा लिया, गलत किया, शर्म आएगा। 22 चलो। अबे डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स होता है। करो क्वेश्चन नंबर 22। करो करो, मैं नहीं बताऊंगा सर, आप पढ़ेंगे ना, करेंगे ना, हम करेंगे, हम नारा लगाएंगे। 22 कंप्लीट। तो आज सिर्फ एक ही बात सीखे सर, एफएल के में प्रेफरेंस डिविडेंड आने से क्या चेंज होता है। बाकी तो टाइम पास कर रहे हैं वापस से आप हम लोग। सर ये सब होमवर्क दे देना चाहिए था आपको।
हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के वर्ड में लिख सकते हो इक्विटी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी मतलब इक्विटी, टर्मिनोलॉजी है, यूके यूएस में यूज होता है ऑर्डिनरी वर्ड। यूके में क्या होता है बताओ, इक्विटी शेयर्स की जगह कॉमन स्टॉक। ओहो, और प्रेफरेंस शेयर की जगह सर प्रेफर्ड स्टॉक। छोड़ो सर छोड़ो, यूके नहीं जाना। हाँ, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इन्वेंट्री बोलता है वो लोग, सिर्फ मतलब वो जो गुड्स होता है उसको इन्वेंट्री बुलाता है। क्लास क्या ही है आज, कितना तो देर हुआ है, 1 घंटा 22 मिनट ओनली। टाइम पास कर रहा हूं मैं, क्लास नहीं ले रहा हूं। तुम लोगों को जो होता है ना घर पे जो टाइम पास करते थे वही करवा रहा हूं। क्लास है ये कोई? लगता है यार क्या ही हम लोग से बन रहा है, पक्का कुछ गड़बड़ हो रहा है। मतलब ये तो नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं है, ये सत्य नहीं है। हम लोग कहीं और आ गए हैं। चैप्टर ही गलत है। ये हम लोग के लायक ही नहीं है सर। कहाँ सिंगल एंट्री, कहाँ ये कहाँ सिंगल एंट्री, कहाँ लेवरेज सर? सर कुछ इंटर का वो सिंगल एंट्री कराइए सर, ठीक। कल बड़ा मजा आया है, सिंगल एंट्री बड़ा बड़ा सम्स आना स्टार्ट हो गया। एक एक क्लास लगेगा, एक एक सम्स में, एक एक क्लास लगेगा एक एक सम्स में। वो खुद पगला जाएगा, क्या नीचे जाए कितना ऊपर जाए, आईपैड में खोजता रह जाए। कल होगा वो सवाल, कल। हमने देखा साला बाजार ले रहा है उसका इंटरव्यू, हम लोग ही नहीं लिया ना, ले लेते हैं। मतलब बाजार ले लिया पूरा, हम लोग ही नहीं लिया। बोली भैया ले लो आप, हम मेरा भी ले लो ना, आ जा कल आ जा। आओ क्वेश्चन नंबर 22। उनका 7 तारीख से आर्टिकल सिर्फ स्टार्ट ही हो रहा है सीधा। हाँ ई वाई फाइनेंस मतलब वो सॉरी ऑडिट, वो तो पक्का है। अभी फाइनेंस नहीं मिलता, अभी सिर्फ दो मिलता है, टैक्स या ऑडिट। तो ई वाई इज ऑडिट। उसको इंटरव्यू 1.5 मिनट का चला था, 1.5 मिनट का इंटरव्यू चला था, 1.5 मिनट का। वो जब बात हुआ फोन पे 2 बजे, तो बोलती है, सर बोले उसको कि एक पहला क्वेश्चन यही, यू बिलोंग्स टू जेवियर्स इवनिंग, बोला यस। बोला तो हाउ विल यू मैनेज योर कॉलेज? रहने दो, वी विल मैनेज। कंपनी बोलता है रहने दो, वी विल मैनेज दैट। नहीं तो बिग फोर लेगा ही नहीं इवनिंग, ये एक लौती जाएगी वही रैंक 1 के वजह से, और लेगा ही नहीं, पहले ही दरवाजा बंद है। जैसे एक और लड़की है सलोनी सोदानी का भेजा, जीटी को भी भेजा, जीटी भी लिख दिया जेवियर्स इवनिंग वी विल नॉट टेक। चांस बहुत, वही रैंक लाना पड़ेगा, फिर कुछ कमाल करके देना होगा उसको कि वो तुमको क्यों ले। क्योंकि सामने तुम बोलोगे 3 बजे छुट्टी चाहिए, बाकी वो लोग देख रहे हैं तुमको 7 बजे तक खट रहा है, वो 3 बजे निकल जाएगी, 10 बजे आके 3 बजे निकलोगे, तो अगले को कुछ तो काम दिखाना होगा कि हम क्या है, कि हमको लो, हम 3 बजे तक भी वो काम कर देंगे। नहीं तो जेवियर्स इवनिंग का नहीं होगा। अभी मेरे पास जो लोग पास हुए जेवियर्स इवनिंग से भी, बहुत ग्रुप सलोनी और एक जन है, उसका हम भेजा, सब चारों जन मना कर दिया, बोला नहीं लेंगे जेवियर्स इवनिंग। 22। अरे हो रहा है कि हम करें, ए बाबू लोग। कंपनी क्या बोला, एक 60,000 और एक क्या हो गया 50,000, क्या करो? दोनों केस का इनकम स्टेटमेंट तो बना दो पहले, फिर परसेंटेज चेंज निकालना तो आपके पाँव का खेल है, बाया हाथ भी क्या। क्वेश्चन नंबर 22 प्लीज। ऐसे ही तनक चढ़ता है।
बम बम बोले। अभी तो होली भी आ रहा है, चंग का प्रोग्राम होगा रात को, ढक 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 ढपली बजेगा। जाते हो कोई चंग का प्रोग्राम में? कोई नहीं यार, जीवन नहीं है तुम लोग का। अरे वो चंग का प्रोग्राम नहीं होता, चंग मतलब वो ढपली बजता है, राजस्थानी सॉन्ग्स बजते हैं वहाँ, सब डांस वांस करते हैं, सब कम्युनिटी अपना अपना करता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सभा भवा में भी होता है, अपना अपना कॉम्प्लेक्स करता है, अपना अपना कम्युनिटी करता है। कोई है ऑनलाइन लाइव वाला जो जाता है चंग का प्रोग्राम? समाज लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। अरे भाई ये लोग से पूछो ना कितना करता है। रात रात भर हम लोग धन 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 धम, 11 बजे चालू होता है, 2 2 बजे तक चलता, फिर वापस घर आते हैं। 7 8 दिन चलता है होली से पहले, अलग मजा। गौरव बोल रहा है यस सर, यस संचेती, पहले ही हाथ ऊपर, सर हम हैं। ट्रूप्स होते हैं, वो लोग परफॉर्म करने आते हैं, कई कई कंसेप्ट है इसमें। चलो इस बार तुम लोग को बुलाएंगे एक फंक्शन में, एक दिन बुलाएंगे। अरे आ तो सही, अलग आनंद आता है, सब भूल जाएगा उसके बाद। सोचो अविनाश भैया डांस करेंगे, बस करेंगे वो, अब वो देखने तो आओगे, तो आना पड़ेगा ना। अविनाश भैया डांस करेंगे, चिंता ही मत करो, गाना गाते गाते वो इमेजिन कर रहा है। अविनाश भैया डांस करेंगे गाना गाते गाते, आ जाना सब ऑनलाइन लाइव, आ जाना, बुला लेंगे। बस अभी स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में, तब तो आना पड़ेगा भाई। 22, 2 इनकम स्टेटमेंट बन गया है बाबू लोग। हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 60,000 पे बनाना है और 50,000 पे बनाना है ना। क्वेश्चन नंबर 22, सेल्स से स्टार्ट की हो गया। ओ मुन्ना लोग, सेल्स से स्टार्ट की हो गया। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का वैल्यू प्लीज, पहले वाले केस में, अरे पहले 60 है फिर 50 है। हाँ ठीक है सर, हम पहले 50 फिर 60 बनाए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, बट आप फिर गलत कर दोगे क्योंकि परसेंटेज चेंज उल्टा आ रहा है, फिर आप वैसे निकालोगे तो वो पॉजिटिव साइड आ जाएगा, नेगेटिव साइड वैल्यू निकालना है। 60 से 50 हुआ है, 50 से 60 नहीं हुआ है, ठीक है। तो बोलो 60,000 का कंट्रीब्यूशन कितना, 2,40,000, और बगल वाला 2 लाख, करेक्ट। माइनस क्या होता है, इंटरेस्ट, और सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 1 लाख, दोनों केस में क्या आता है, EBIT 140, 1 लाख। क्या डिडक्ट होता है, इंटरेस्ट है क्या, है क्या, कितना, 50,000, 50,000। क्या आता है, EBT कितना हो गया, 90, 50, और कुछ है क्या, टैक्स है क्या, चलो ठीक है। अच्छा EPS निकालना था क्या, तब ठीक। टैक्स कितना रेट है, 30%। वो ठीक है, हम सीधा ईट पूछ रहे हैं, ईट आ गया। प्रेफरेंस है क्या, डन। नंबर ऑफ शेयर्स पता है क्या, नंबर ऑफ शेयर्स पता है क्या, ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ 5 लाख, सॉरी कहाँ गया 5 लाख, फेस वैल्यू 100 ईच, 5,000 हो गया, 50,000 नहीं, 5,000 शेयर्स, ठीक है, 100 ईच है, 5,000, 5,000,
तो ना ईपीएस बता दो, ईपीएस रुपी पर शेयर, हाँ 12.6 और 7। अच्छा अब 1 मिनट, निकालना क्या था पार्ट 1 में, जल्दी बताओ। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। मैं बोलूं 7 हो गया 12.7 से डिवाइडेड बाय 12.7, 7 मत ले लेना, 12.7 बेस था, ये गल 12.6 बेस था, तो 7 हो गया 12.6 से। तो क्या लिखते हो, न्यू माइनस ओल्ड बाई ओल्ड, पहले का आता है ना ये तो 7 हो गया 12.6 से डिवाइड बाय 12.6, गलती लोग करते हैं नीचे 7 ले लेते हैं, इनटू 100%। कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है क्या, माइनस कितना 44.44%। वेरी गुड। तो या तो बोल लो परसेंट चेंज इन ईपीएस माइनस 44.44%, या बोल लो परसेंट डिक्रीज इन ईपीएस 44.44। एक ही बात है, दोनों में से एक बात लिख लो। डिक्रीज लिखने के बाद माइनस का दरकार नहीं पड़ता है, लिख भी दोगे नंबर नहीं काटेगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो तुम्हारा नंबर काट लेगा, ये गलत इंग्लिश लिखा है, वो सब नहीं होता। बट हाँ, जो जनरल मीनिंग है कि अगर हम सिर्फ परसेंटेज चेंज लिखा तो हम माइनस या प्लस बताएगा, अगर हम परसेंटेज इंक्रीज ही लिखता तो नहीं बताते, परसेंट डिक्रीज लिखता तो नहीं बताते। क्या बोलो सबको यहां तक क्लियर है, 44.44% पक्का। अगला बात क्या मांगा था देखो समझ में पार्ट 2 में, हाँ अच्छा दोनों ही केस में मांग लिया क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ओएल निकालना आता है दोनों केस में, बताओ डैश डिवाइडेड बाय डैश, बोलो तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। बताओ पहले वाले केस का ओएल 1.7142 और सेकेंड वाले का 2 टाइम्स आया होगा, दोनों का मांग लिया। ऋषि बोल रहा है सर सिंस परसेंटेज चेंज इन ईपीएस विल बी परसेंटेज चेंज इन आफेस, तो हम सीधा आफेस से निकाल लेता। तो बाबू मैं एक बात बोलूं, तब तुम आफेस भी क्यों ईट यूज कर लेते, ईट भी क्यों ईबीटी यूज कर लेते, क्योंकि यहां तो प्रेफरेंस है नहीं। तो परसेंट चेंज इन ईपीएस इज परसेंट चेंज इन आफेस, इज परसेंट चेंज इन ईट, इज परसेंट चेंज इन ईबीटी। देखो यही बात होता है कि अपने चाहे क्या कर ले, वो उसको समझाने में अपने अंदर बात नहीं आएगा, अपने को जो बात बोला वो पूरा तक जाओ हमेशा, ठीक है। मंद बुद्धि काम करना है, नहीं कर सकते वैसे कोशिश यही करो, क्योंकि फिर तुम लिखते सिंस नंबर ऑफ शेयर्स इज सेम। डन, पार्ट 2 का आंसर हो गया, दोनों का ओएल निकल गया। पार्ट 3 ओह वो भी आता है क्या निकालना, क्या करोगे ईबीआईटी बाई ईबीटी, क्योंकि प्रेफरेंस तो है नहीं, तो दोनों का एफएल भी बता दो। तो 1.5 और 1.5555 और 2 डन सम्स। ये लॉलीपॉप सवाल था सर, लॉलीपॉप सवाल। सर क्या ही चल रहा है सर आज का क्लास, बकवास मत करवाइए। नहीं, एक क्वेश्चन नंबर 14 बच गया ना, क्या बचा है ये वर्ड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ध्यान से सुनना, ये मार्जिन ऑफ वर्ड सेफ्टी अपने कॉस्ट से रिलेटेड है, और कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग बोल के एक चैप्टर है, वहां से आएगा ये। तो भैया कॉस्ट में हम लोग अभी तक मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं किए हैं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा समझना डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब अपने कॉस्ट में ये बात कर लेंगे तब यहां आके कर लेंगे। लिखना आफ्टर मार्जिनल कॉस्टिंग, मतलब भैया ऑब्वियस सा बात है, सब्जेक्ट्स के बीच में भी रिलेशन है क्या, बहुत मतलब बहुत, और कॉस्ट और एफएम तो है ही। तो मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट में जब पढ़ा दूंगा तब, जो कि कब है, अगला चैप्टर बजट के बाद। बजट के बाद अपने मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे, फिर यहाँ के सम्स भी मैं करा दूंगा। धन्यवाद आप लोग को। तो जिनका मार्जिनल कॉस्टिंग हो जाएगा उसके बाद ये सम समझ में एकदम लॉलीपॉप वे में आ जाएगा। तो इसके बाद कौन सा सवाल बच गया और बताओ, बस 25 बचा, और 26 और 27। अच्छा 25 में देखो निकालना क्या था, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, एक नया बात आया तो है ना, वो शायद मैंने आपको अभी तक करवा भी दिए। कोई एक बार फॉर्मूला बताओ तो एफएल का, सॉरी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का, मतलब व्हाट इज फाइनेंशियल, अच्छा ये बता दो व्हाट इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। पहले मीनिंग बोला करो हमेशा। सर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल हो गया जहां अपना आफेस 0 है, जहां अपना आफेस 0 है। अब आफेस 0 होने के लिए क्या होना होगा, ईबीआईटी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। अगर ईबीआईटी इंटरेस्ट के बराबर था, यानी ईबीआईटी अगर सारे फाइनेंशियल खर्चों को कवर कर लेगा, तब
आफेस जीरो आएगा। सोच के देखो, जैसे कंट्रीब्यूशन अगर फिक्स कॉस्ट के बराबर था तो ईबीआईटी जीरो आया था, उसी को क्या बुलाते थे? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, सम्स में अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है, सम्स में अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो ईबीआईटी को क्या क्या कवर करना है? इंटरेस्ट और प्रेफरेंस। बट एक मिनट, प्रेफरेंस तो क्या है? पोस्ट। ईबीआईटी प्री बात कर रहे हो, इंटरेस्ट प्री बात कर रहे हो, तो अपने को प्रेफरेंस डिविडेंड कवर करना है कि प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड कवर करना है? प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड कवर करना है। सर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, जब तक आप क्या नहीं लोगे एग्जाम्पल। चलो लिखते हैं, लिखो। एक क्लास सम्स करके छोड़े, बहुत हो गया आज, क्या बोलते हो, ज्यादा हो गया? देख अब ये जो बात आ गया हम छोड़ नहीं सकता, ठीक है? एक कर लेना, एक छोटा सा प्लीज एवरीबडी। अरे यार 1.5 घंटा में तुम लोग हमको छोड़ा, उसको छोड़वा, उसको तो बोल नहीं पाते हो। आज के लिए बस इतना ही सुनते हो और लास्ट में शर्म नहीं आता है तुम लोगों को? हमको बोल रहे हो आओ 1.5 घंटे का क्लास नहीं होता है, छोड़ दीजिए। अपने थोड़ा हैवी बात करते हैं, है ना? अच्छा ठीक है, सिर्फ समझा दूंगा, ठीक है सिर्फ समझा दूंगा। लिखो लिखो लिखो। अच्छा इसका हेडिंग ऑलरेडी दिया हुआ था, कहां देखो तो, पॉइंट 5 ना, तो मैं लिख रहा हूं कंटिन्यूइंग 0.5, चलेगा? नोट्स प्रॉपर मेंटेन करो। पॉइंट 5 नंबर हेडिंग को कंटिन्यू कर रहा हूं। हटाओ, कंटिन्यूइंग 0.5, ठीक है? कौन सा हेडिंग? ब्रेक इवन पॉइंट था, जिसके अंदर अपने किस बात को अब कर रहे हैं? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। बस इतना सा बात करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। फाइंड the value of EBIT if interest amount is equals to 10,000, if interest amount is equals to 10,000, tax rate is equal to 30%, preference dividend is equals to 7,000, and AFS is equals to 0. मेरा आपसे सवाल, ये जो EBIT आएगा, सिंस क्या जीरो है, इसी को क्या बुलाते हैं? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। क्या आप रिवर्स कैलकुलेशन करके मेरे को आंसर बता देंगे? अभी क्या लग रहा है कितना आना चाहिए? कर लो, मेरे को क्या, मैं बोल दिया तो आफेस जीरो सेट कर दिया। रिवर्स कैलकुलेशन करके क्या निकालना है? ईबीआईटी जचा लो, पहले इनकम स्टेटमेंट जचा लो ईबीआईटी से आफेस तक, फिर रिवर्स कैलकुलेशन करके मेरे को ईबीआईटी बता दो। अमर्त्य आंसर कर लिया और आंसर आ भी गया है ऑनलाइन लाइफ का, देखो 20,000। फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा यहीं से। पहले कर लो, हमको क्या है, पहले मैथ्स कर लेते सर, फिर अपने आप फॉर्मूला आ जाएगा। पहले फॉर्मूला क्यों? वेरी गुड अमर्त्य। भैया ये जो वैल्यू ऑफ ईबीआईटी आता है, इसी को फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, बिकॉज एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आफेस इज इक्वल टू 0। तो आप बोल रहे हैं आफेस जीरो सेट है। वेरी गुड ऋषि। ईबीआईटी माइनस क्या होता है? इंटरेस्ट। वैल्यू पता है 10,000। क्या आता है? ईबीटी नहीं निकाल सकते, ईबीआईटी नहीं पता। माइनस क्या होता है? टैक्स। कितना परसेंट? क्या आता है? ईट। लेस प्रेफरेंस डिविडेंड पता है 7,000। क्या आता है? आफेस। मैं बोल रहा हूं वो भी पता है 0। उल्टा चलते हैं, अगर आफेस 0 होगा तो ईट कितना हुआ होगा? 7,000। ईट अगर 7,000 हुआ होगा, मैं बोलूं ईट इज 70% ऑफ ईबीटी, इट मींस ईबीटी कितना हुआ होगा? 10। ये 3,000, तभी तो जाके ये आया होगा। तो ईबीटी प्लस इंटरेस्ट 20,000 का ईबीआईटी होगा। क्या इसी लेवल को फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं? सिंस क्या 0 पकड़ा,
यानी व्हेन एफआईसी इज इक्वल्स टू 0 ईबीआईटी इज 20,000। कोई सोच के देखो ना 20,000 आया कैसे। एक फॉर्मूला, जैसे आप बोले थे भैया अगर सम्स में प्रेफरेंस नहीं था तो बताओ तो ईबीआईटी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट, करेक्ट। बट अब 20,000 आ रहा है, ध्यान दो ये 10 है ये 7 है, कोई तरीके से 20 आ रहा है क्या आपका दिमाग? पीडी को भी क्या करोगे? प्रीटैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट अगर प्रीटैक्स खर्चा है तो पहले पीडी को भी प्रीटैक्स बना देना। 7,000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 30%, 77% करो कितना आ रहा है? 10,000। यानी अब प्रीटैक्स पीडी कवर करना है और इंटरेस्ट कवर करना है, तब अपने अल्टीमेटली ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएंगे। So what is the value of 20,000? How can it be derived directly without drawing this income statement? भैया at financial break even point of is equals to 0. That is EBIT is equals to interest plus PD divided by 1 minus tax rate. बूझ में आ गया? फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हो तो लिख लो ना। Therefore at financial break even point, लिखवा दे रहा हूं तो अब वो ठीक है, नहीं होगा पीडी तो वो माइनस वाला पार्ट नहीं होगा, उतना तो तुम लोग अब कर लोगे। एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बताओ आप एस इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ईबीआईटी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला रेदर देन ड्राइंग इनकम स्टेटमेंट। मतलब सीधा दिमाग में अब आ जाना चाहिए, सर इंटरेस्ट कवर करना है और पीडी को प्रीटैक्स वाला कवर करना है। देख लो वैल्यू सेम आ रहा है 20,000, फॉर्मूला डिराइव्ड है। अच्छा प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा तो सिर्फ इंटरेस्ट कवर करना। समझ में आ गया? अब हजम हो गया? एक सम नहीं? अच्छा होमवर्क दे दूं? इतना तो कर ही लोगे। कौन सा दिया है वो? अगर आंख खोल के किए तो मारूंगा, वो तो आंख खोल के नहीं करना है। 25 भी होमवर्क। कौन सा होमवर्क आज? 23 और अच्छा एक वर्ड पढ़ लो फिर घबराना मत। ये क्या लिखा हुआ है सोच के देखो, देखते हैं कितना लोग पढ़ पाता है और समझ पाता है। सर ये तो PBDIT, ये तो हमको नहीं समझ में आया। अरे डी मतलब डेप्रिसिएशन, नीचे देखो ना डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो पहले प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स दे दिया, इससे डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो पी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी तब मिलेगा। तो मतलब क्या चुन्नू बात किया है सर, इसको मुन्नू हम लोग बना देंगे। ठीक है चलो 25 भी आपका होमवर्क, ट्राई करके आना। 3 चीज निकालने बोले हैं, लास्ट वाला चीज अच्छा है। ठीक है सी नंबर पॉइंट, ए और बी इजी है, ट्राई इट। आज का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 25 और 23। गेट लॉस्ट, बाय बाय।